नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सभी का आज के सेशन में कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। आज के इस खूबसूरत सेशन में हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम का एक टॉपिक जिसको मिसलेनियस बोले देंगे, विविध। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने आपके छोटे छोटे सब टॉपिक्स थे सबको हम लोग ला करके रख दिए। यानी इसमें हम चार अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स जहां से सवालें बनती आ रही है उसको आज हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए किन किन टॉपिक्स होंगे वो चार आज आपको बता देते हैं और हम बहुत शॉर्ट वे में आपको बता देंगे कि भाई देखो इससे बाहर कोई सवाल आएगा नहीं। जितना करा रहा हूं ध्यान से पढ़ लेना, आराम से नोट्स बना लेना। ठीक है, चलिए ध्यान समझिएगा। देखिए, नंबर सिस्टम के अंदर मिसलेनियस नाम का एक टॉपिक हम यहाँ पर अलग से पढ़ा रहे हैं। इसका कारण यही है, बस एग्जाम ओरिएंटेड है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। बस आपको इतनी पढ़ने के बाद साथ साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। ठीक है भाई, चलो आ जाओ इधर, ध्यान समझिएगा। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पर जिन टॉपिक्स पे हम चर्चा करने वाले टॉपिक्स आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो समझिए, यानी शून्य निकालने की संख्या पे कई बार सवाल बन जाती है, कई बार नहीं भी बनती, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पूरी सिलेबस में जो दिया है उसको मुझे पढ़ करके जानी है। ठीक है भैया, आ जाओ। यहाँ पे रेशनल और इरेशनल नंबर मतलब परिमेय अपरिमेय संख्या को पहचान करने की बात कई बार कहा जाता है। तो डेफिनेटली बेसिक से 9-10 में इस पर हम काफी बातें किए हुए हैं, तो इस पे चर्चा फिर से वापस रिकैप करा दो चीजें आपको। ठीक है, आ जाओ। अब हम बात करें रेकरिंग यानी आवर्त, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवालें कई बार बन जाती है। और हमारा चौथा जो टॉपिक हो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स के अंदर 5 अलग अलग तरह के सवाल हैं, आपसे फ्रेम किया जा सकता था, जिसपे हम सभी बातें आज पूरी तरह से करेंगे। ठीक है, तो ये चार के टॉपिक जो आज डिस्कस करेंगे इसको हमने मिसलेनियस नाम दे दिया। अलग अलग टॉपिक्स पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको हमने मिसलेनियस से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए फटाफट से, टॉपिक का नाम आगे बात करते हैं। अगला मेरे दोस्त सीधा सीधा पढ़ लेंगे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। देखिए, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो की हम जब बात करते हैं कई लोग फॉर्मूले पे लेके चले जाते हैं, बोले फॉर्मूले की कोई नौबत है नहीं दूर दूर तक, और ना मैं आपको फॉर्मूले पढ़ने दूंगा, कोई इसकी नौबत नहीं आने देंगे। ठीक है, चलिए एसएससी जीडी से एग्जाम में मेरे दोस्त याद रखिए इसी लेवल के सवाल बनते जो मैं करा रहा हूँ। हाँ, उससे थोड़ा सा हाई लेवल के सवाल में जरूर कराऊंगा, ताकि आपको थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ सर कि ये सब चीजें आपके थोड़ा सा क्वेश्चन से थोड़ा टफ लेवल करा दूंगा। तो वही बात है कि अगर 100 मीटर का दौड़ना है तो मुझे 200 मीटर की प्रैक्टिस करा देने से समझे डर खत्म हो जाएगी। ठीक है, शुरू करूं? चलो इधर आओ, देखो इधर। नंबर ऑफ जीरो की जब बात करते हैं, जीरो का मतलब होता है सर, देखो जीरो का मतलब है तब 10, जीरो का मिलता है 10, और सर 10 का मतलब सीधा सीधा सर 2 गुने 5। तो जब जब मेरे दोस्त याद रखिएगा जीरो पूछा जाएगा, इसका मतलब आपको 1, 2 और 1, 5 होना जरूरी है। ठीक है, जब जब जीरो पूछा जाएगा उसका मतलब वहां पे 1, 2 और 1, 5 का होना अनिवार्य है, समझे कि नहीं? तो बिना 1 और बिना 1, 2 और बिना 1, 5 का आप जीरो निकाल नहीं सकते। तो जब जब नंबर ऑफ जीरो की बात किया जाएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पे आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा क्या कि सर आपको 2 और 5 की प्रोडक्ट पे ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अगर आपको जीरो चाहिए तो 2 और 5 दोनों खोज लेना। ठीक है, आइए हम सवालों की मूव करते हैं। हालांकि कई बार ऐसा सिचुएशन आएगा जहां सिर्फ 5 से भी हम नंबर ऑफ जीरो क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी 2 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कब होगा, कैसे होगा, इस पे भी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो जब जब जीरो बोला जाए तो समझ जाना 1, 2 और 1, 5 होना जरूरी है, और जीरो का मतलब 10। ठीक है, चलो जितना जीरो जितना 10 उतना जीरो। ठीक है भाई, आ जाओ। तो कई जगह इसके कुछ फॉर्मूले अलग अलग मिल जाते हैं, लेकिन हम बोले इसकी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। और फैक्टोरियल इस टर्म को मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, फैक्टोरियल जब पढ़ा चुके हैं तो उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर सवाल में फैक्टोरियल बेस्ड पूछा जाता है। ठीक, सीधे सवालों की ओर रुख कर लें, बेटर होगा मेरे हिसाब से। आइए सवाल की ओर मूव करते हैं। पहला सवाल क्या है देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है भाई, आ जाओ। पहला सवाल क्या है एक बार देख लेते हैं। देखिए, नंबर ऑफ जीरो की जब भी बात किया जाएगा, समझो अगर हम आपसे सवालें अलग से पहले करा लेता हूँ, जिससे हम बात करते हैं नॉर्मल कोई सवाल पूछा जाएगा तो बता दो कितना जीरो है। लेकिन आपको जनरली क्या होता है, फैक्टोरियल के टर्म में जाकर के यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल की जब बात किया जाएगा, जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम ले सकते हैं कि जैसे बताओ सर कि 50 फैक्टोरियल में कितने जीरो है ना, नंबर ऑफ जीरो बता दो। 50 फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरो बताना कितना होगा। तो 50 फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरो जब पूछा जाएगा तो एक बात आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सर इसका मतलब यही बात है कि सर इसमें कितने 2 और कितने 5 छुपे। सबसे पहला वही तरीका करोगे आप लोग, कुछ मत करना, तो पहले पता करो 50 फैक्टोरियल में कितने 2 छुपे हैं। अब फैक्टोरियल वाले टर्म आपको नंबर सिस्टम पहले पढ़ा चुका हूँ, यूनिट डिजिट जहाँ पढ़ा रहे थे, तो आपको यहाँ जरूरत दोबारा नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम बोले ठीक है, तो सबसे पहले 2 निकाल लेते हैं। सर 2 की संख्या कैसे निकलेगा, हम बोले देखो ये 50 है, हम बोले हाँ 2 से डिवाइड कर दो। सिंपल, देखो निकाले तरीका। 2 से कितना बार में जाएगा दोस्त बताना। सर 2 से जाएगा 25 बार में। ठीक है, फिर 2 से देखो कितना बार में जाएगा, सीधा सीधा, कुछ नहीं करने जरूरत है, समझो ध्यान से। ठीक है, हम बोले हाँ 2 से जाएगा 12 बार में, 12 में 24, सर 1 बचेगा। हम बोले जो बचेगा उसको छोड़ देना, जो बच जाए उसको छोड़ देना। बचे वाले रिमाइंडर पे कोई बात हम लोग करते नहीं है और ना करेंगे। सर यहाँ से 2 से डिवाइड करो, हम बोले हाँ कितना बार में जाएगा, बाद में 6 बार में। 2 से डिवाइड कर दो, हम बोले कितना बार में जाएगा, फटाफट से बताइएगा। सर 3 बार में। 2 से डिवाइड करें दोस्त, 1 बार में जाएगा। अब आपको डिवाइड होते नहीं दिखेगा। ठीक है, हम बोले हाँ ठीक है, अब समझो अब आपको कैसे पता करना है। हम बोले हाँ कैसे पता करना है, देखो यहाँ पे सर 2 की संख्या कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ 2।
ठीक है। नंबर ऑफ 2 कितना पर रहेगा, देख लो यहाँ पे, कुछ नहीं करना, 50 छोड़कर सबको जोड़ लो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है भाई, जोड़ लें, बोले हाँ जोड़ लेते हैं। देखो यहाँ पे सर ये 4 10, ठीक है, 10 यहाँ पे देखो 10 हो गया, 10 और इधर कितना हो गया बोलो 37 47, मतलब सर 47 2 छुपा हुआ, देख लो नंबर ऑफ 2 कितना हो गया 47, क्यों 50 को छोड़ के नीचे जितना है सबको जोड़ लो, ठीक है। लेकिन अभी बात बनेगी नहीं, आपको अभी 50 5 भी निकालना पड़ेगा कि 50 फैक्टोरियल में कितने 5 छुपे हुए हैं। तो तरीका यही बता रहा हूँ कि आपको स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, कि 5 से डिवाइड कर दो उसको, जिसकी संख्या निकालना उससे डिवाइड कर दो। कितना बार में जाएगा 10 बार में जाएगा, 5 से डिवाइड करें बाद 2 बार में जाएगा। अब सीधा सीधा बोल सकते हैं जब भाग लगेगा नहीं 5 से तो यहाँ पे रुक जाना चाहिए, और आपको यहाँ पे चाहिए नंबर ऑफ 5। सर नंबर ऑफ 5 देखो कहाँ पे है, कितना, हम बोले 10 को छोड़ करके यहाँ देख लो कितना सर 5, देखो 10 और 2 कितना हो गया 12, तो सर 12 5 निकल गया। अब मुझे बात बताइएगा आपको क्या चाहिए, 0 चाहिए, हम बोले हाँ। 0 के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 दोनों चाहिए, हम बोले हाँ ठीक है। अब मुझे बताइएगा सर अगर हम 50 फैक्टोरियल को अगर हम लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, सर 2 का पावर 47 और 5 का पावर कितना हो गया 12। तो मुझे बताइएगा कि आंसर कैसे कैसे निकलोगे, क्योंकि सर अब बताओ आंसर क्या होगा, हम बोले जिसका पावर मिनिमम होगा वही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि अब 12 5 है तो 12 5 के बाद 5 खत्म होगा, क्या अकेले 2 बना देगा, क्या अकेले 2 0 बना सकता है क्या, आप बोलो नहीं बना सकता है। इसमें से जिसकी संख्या कम होगा वही आंसर होगा, क्योंकि वो पहले खत्म हो जाएगी मेरे दोस्त, तो 0 नहीं बनेगा। अगर सिर्फ 2 बचेगा तब भी 0 नहीं बनेगा, सिर्फ 5 बचेगा तब भी 0 नहीं बनेगा, और अगर सिर्फ मान लो कि कोई मतलब दोनों में से 2 है तो बचेगा ही बचेगा, तो सिर्फ 2 और सिर्फ 5 से 0 नहीं बनेगा। इसे यहाँ पे नंबर ऑफ 0 कितना होगा, जिस संख्या मिनिमम है वही आंसर होगा। तो नंबर ऑफ 0 बहादुरों कितना होगा बताओगे, सर नंबर ऑफ 0 कितना मिनिमम कितना है बोलो, सब 12 मतलब 5 है, कितना 12, तो 12 आंसर हो जाएगा। तो सब 12 0 होगा, यहाँ पे आंसर आ गया, समझा कि नहीं। अब समझो ध्यान से, अगली बार से अगर आपको फैक्टोरियल वाले टर्म दिख जाए तो आपको पता होनी चाहिए कि फैक्टोरियल वाले टर्म में 5 हमेशा कम मिलेगा और 2 हमेशा ज्यादा मिलेगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि 2 तो हर एक है ना, एक अल्टरनेट टर्म की छोड़ करके उसमें अवेलेबल है, 2 में अवेलेबल है, 4 में अवेलेबल है, 6 में अवेलेबल है। तो कभी भी फैक्टोरियल टर्म को ब्रेक करते बहादुर तो मुझे पता है एक बात कि 2 की संख्या हमेशा ज्यादा होगा 5 की तुलना में, तो बेटर है कि आंसर हमेशा 5 डिसाइड करें, क्योंकि वो कम मिलेगा। तो जब भी फैक्टोरियल टर्म आएगा तो सीधा सा 5 निकाल करके आंसर मार देना। लेकिन जब फैक्टोरियल वाला टर्म नहीं होगा उस केस में तुम प्रॉपर वे में दोनों को निकाल के देखोगे कि 2 और 5 में, ध्यान समझिएगा, 2 और 5 में बहादुरों जो मिनिमम होगा वही आंसर होगा, दोनों निकालना पड़ेगा। कब, जब फैक्टोरियल नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे एक सवाल हम दिए आपको, सर ये 100 फैक्टोरियल वाला नंबर ऑफ 0 कितना होगा, आपको क्या पता है, फैक्टोरियल वाले टर्म में क्या करना है, 2 नहीं निकालेंगे, सीधा सीधा 5 निकाल देंगे, वही आंसर होगा, क्योंकि मुझे पता है 2 हमेशा ज्यादा मिलेगा, 5 कम मिलेगा। तो कुछ मत करना, 5 चाहिए निकालना होगा 100 फैक्टोरियल में, तो 100 को 5 से डिवाइड कर दो बहादुरों, कितना बार में जाएगा बोलो 20 बार में 5 जाएगा, फिर बोलो 5 चौका 20, अब रुकेगा, हाँ रुक जाएगा, क्यों कि 4 अब 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो रुक जाओ। तो अगर आपको यहाँ पे देखना होगा कि नंबर ऑफ 0, तो मुझे पता है नंबर ऑफ 0 का मतलब नंबर ऑफ 5, समझे कि नहीं, जितना 5 उतना 0, बात खत्म। तो यहाँ पे जोड़ लो, 100 को छोड़कर इन दोनों को जोड़ लेना है। सर 20 + 4 कितना हो जाएगा 24, तो 24 से जो राइट आंसर, उम्मीद करते हैं बात में क्लियरली समझ आया होगा, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपको बिना कोई फॉर्मूले का, बिना कोई अदर तरीका का सीखना होगा। जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसी से काम करना, उससे अलग आपको कुछ भी मेहनत नहीं करने की जरूरत है बहादुर। ठीक है, चलिए ध्यान समझिएगा, उम्मीद करते हैं बात क्लियर रहा होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या देखते हैं फटाफट से, देखिए। अब बात है सर यहाँ पे 125 फैक्टोरियल में आपको बताना 0 की संख्या कितना है। हम लोग नंबर ऑफ 0 पता करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसलिए क्या करना है सर, फैक्टोरियल वाले टर्म है तो हम सीधे से 5 से भाग दे दूंगा, बाकी से किसी से भाग नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, हम बोले 5 से भाग दो ना, तो सर 125 है, हम बोले बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पे डिवाइड करो, सर 25 बार में चला गया, 5 से डिवाइड करूंगा बहादुर 5 बार में, और ये 5 से 5 बाद एक बार में और डिवाइड होने वाला है। तो हम बोले सीधा सीधा नंबर ऑफ 5 का मतलब नंबर ऑफ 0 निकाल दो, तो सीधा सीधा लिख रहा हूँ नंबर ऑफ 0, समझ जाना, क्योंकि नंबर ऑफ जितना 5 उतना 0, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है बाबू, आ जाओ, क्या कैसे निकलेगा, 125 को छोड़ करके सबको एक साथ जोड़ दिया जाए, 25 + 5 30 + 1 कितना हो जाएगा बहादुर 31, तो 31 ही जो राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बात तुम्हें क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 लिख लेना। ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ पे और लिख लीजिएगा, क्या डी ई में, ठीक है, ऑप्शन क्या लिख लीजिएगा 31। ठीक है भाई, 31 यहाँ पे लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं बात क्लियर रहा होगा। ठीक है, वो 100 के सोच करके बना दिया होगा, 100 नहीं, यहाँ पे 125 है, तो ऑप्शन कितना होगा 31, एक और ऑप्शन है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करते हैं बात क्लियर होगा। तो भाई सीधा सीधा कि फैक्टोरियल टर्म में जब भी सर आपको 0 पूछोगे तो हम 5 निकाल देंगे और मामला हमारा क्या होगा, क्लियर हो जाएगी। तो आपको बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है किसी बच्चे को, आराम से आप बात करिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम सीधे सीधे अगले सवालों की रुख करते हैं। सवाल एक से एक बेहतरीन सवाल लाया हूं आपके लिए।
यहाँ पर एक ऐसे सवाल है जो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है अगर इस सवालों पे आप अगर बात करना पसंद नहीं करोगे तो, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बात करना पड़ेगा। ठीक है, बात कर लूं। देखो 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल से आपको इतनी अच्छी से वाकिफ कर दिया, उससे पहले 3 वीडियो आप नंबर में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फैक्टोरियल के बारे में मुझे दोबारा कोई चर्चा फिर करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है भाई, आ जाओ, चलो चलो। सबसे पहले क्या, जैसे हम एग्जाम्पल एक ले ही लेते हैं, अगर कोई बच्चे लगना चाहिए कि सर 4 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है। हम बोले भैया सुनो, 4 गुने 3 गुने बहादुरों 2 गुने 1 पर जाके रुक जाओगे। हम बोले हाँ ठीक है, अब समझो यहाँ पे। तो 4 गुने सर 1 से लेकर 3 तक की प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं। हम बोले हाँ। तो 4 फैक्टोरियल को 4 गुने 3 फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता है। ठीक है, हम बोले अच्छा बहुत बढ़िया। ठीक उसी प्रकार जिसको हम सॉल्व करेंगे सवाल यहाँ पे समझिएगा। 126 गुने क्या, इसको मैं 125 फैक्टोरियल लिख दूं क्या। हम बोले हाँ लिख देंगे, माइनस 125 फैक्टोरियल अभी भी यहाँ पर है। इस प्रकार आप बोलोगे सर 125 फैक्टोरियल यहाँ भी अवेलेबल है और 125 फैक्टोरियल वहां भी अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। बोले ठीक है, कॉमन कर लेंगे। तो 125 फैक्टोरियल जब कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 126 और माइनस क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, आ जाओ। मतलब 125 फैक्टोरियल और इंटू क्या बचेगा, 125 बचेगा। अब एक बात मुझे बताओगे, आपको क्या चाहिए। सर हमको सीधा सीधा 5 चाहिए, जितना 5 उतना 0। हम बोले हाँ बात तो सही है। हम बोले तो इतना जो निकालो ना, तो 125 फैक्टोरियल में अभी तुम 5 की संख्या निकाल के बैठा है। यहाँ पर तुमको कितना 5 मिला बताओगे। सर 31 5 मिला था, इससे पहले वाले सवाल कराए थे। और ये 125 जो है ना, ये फैक्टोरियल नहीं है बहादुरों, ये आपको एक सिंपल टर्म दिख रहा है, एक सिंपल टर्म है। हम बोले हाँ। तो 125 का ही मतलब होता है सर 5 का क्यूब, मतलब 3 5 छुपा हुआ है। तो सर 31 5 यहाँ पे छुपा हुआ, 3 5 यहाँ पे छुपा हुआ है। अगर टोटल 5 की संख्या बात करें तो 34 5 है, और 34 5 छुपा है, मतलब बहादुरों कितना होगा, 34 0 होगा। बात समझ आया कि नहीं, बोलो। ठीक है, 34 0 होगा। ये बात आपको उम्मीद करते हैं क्लियर रहा होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पे, डी जो राइट आंसर। तो ये बहुत अच्छे सवाल थे। अच्छे अच्छे बच्चों के सवाल समझ नहीं आता आमतौर पे, अच्छे अच्छे बच्चे सवाल को गलत कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि 126 फैक्टोरियल को हम लोग 126 गुने 125 फैक्टोरियल लिख भी सकते हैं। ये आपको बहुत बच्चे को नहीं पता था, ऑनेस्टली बता रहा हूं। ठीक है, इसलिए हमने 125 फैक्टोरियल कॉमन कर लिया है और 126 -1 लिख करके हम यहाँ तक पहुंच गए। और कोई बच्चा यहाँ पर ये जिद मत कर देना सर यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं करो। भैया नंबर ऑफ और 5 वो काउंट करना है, और काउंट करेंगे जोड़ के काउंट करेंगे, समझे, गुना करके नहीं करते हम लोग। चलिए, तो उम्मीद करते हैं बात क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। अगले सवाल के रुख करते हैं। एक और यहाँ पे छोटे सवाल है जो मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ पाएंगे। सीधा बोला कि सर बताओ शून्य की संख्या बताओ, 0 कितने होंगे बता देना। और 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 200 तक चला गया है। ये कॉमन सेंस की बात है बहादुरों कि ये और कुछ नहीं है, ये 2 का प्रोडक्ट चल रहा है। मतलब क्या चल रहा है सर। हम बोले इवन नंबर है। हम बोले हाँ, तो इवन नंबर है तो आप देख पा रहे हैं हर एक टर्म में तो भैया कहीं ना कहीं 2 छुपा हुआ है। देखो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं बताओ सर, 2 × 1 लिख सकते हैं। हम बोले हाँ। इस टर्म को क्या लिख सकते हैं सर, 2 × 2 लिख सकते हैं। इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × बोलो बहादुरों 4। इसको क्या लिख सकते हैं सर, 2 × 100। तो ये कॉमन सेंस की बात है, हर एक टर्म में से 1 2 बाहर कर सकते हो। हम बोले हाँ। और अगर प्रोडक्ट में है यानी इनटू में है तो भाई जितने टर्म है उतने 2 बाहर हो जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट में बहादुरों पावर ऐड होती है। प्लस होता तो सीधा 2 कॉमन होता, लेकिन यहाँ पर टर्म कितने सर टोटल 100 टर्म है। ये बात कंफर्म हो गया। हम बोले बहुत बढ़िया। तो 2 अगर हर एक टर्म से कॉमन कर लेंगे तो 2 टू द पावर 100 जो है सो बाहर होगा, यानी 102 तो बाहर हो गया, क्योंकि हर एक टर्म में 1 2 था और इनटू में था। तो फाइनली मुझे पता है कि वो तो क्या हो जाएगा बहादुरों, वो जुड़ जाएगा। तो अब अंदर क्या बचेगा सर, यहाँ से 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, और ये कहाँ तक जाएगा सर, 100 तक जाएगा बहादुरों। बताओ तो अभी आप बोल सकते हो सर 1 से लेकर के 100 तक की प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं सर, तो सर ये 1 से लेकर के 100 तक की प्रोडक्ट को ये 100 फैक्टोरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 100 फैक्टोरियल। और जब फैक्टोरियल की बारी आती है मैं आपको बड़ा प्यार समझाता हूँ कि बेटा सीधा सीधा 5 की संख्या कैलकुलेट कर लो, 2 तो हमेशा ज़्यादा ही मिलेगा। हम बोले बहुत बढ़िया है ना। यहाँ पे ऐसे देख लो ना कि अभी आपको थोड़ा बहुत याद हो तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखो 2 का पावर 100 था। हम बोले हाँ 100 फैक्टोरियल तुमको पता है कि कितना होता है सर, हाँ सर कितना 2 होता है। हम बोले 2 टू द पावर कितना होता है बोलोगे सर, ये होता है 97 होता है कि नहीं बताओ, एक बार चेक कर लो फटाफट से। 100 फैक्टोरियल में कितना 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 2 छुपा हुआ है, देख लो यहाँ पे, निकाल देता फटाफट से हमको आपको। देखो यहाँ पे, हालांकि निकालने की जरूरत नहीं पड़ा चाहिए, उसका आंसर डिपेंड कर नहीं रहा है, मुझे पता है सर। ये 50 चला गया, 2 से डिवाइड करें बहादुरों, ठीक है। अरे सीधा 97 ठीक तो है, 47 सर 97 ठीक है। हम बोले बहुत बढ़िया। और मुझे पता सर 5 निकालेंगे 24 निकलेगा। हम बोले फाइनली तुम देख लो एक बार फटाफट से क्या कि 2 टू द पावर 197 और इंटू क्या हो जाएगा बहादुरों
5 का पावर 24, जिसका पावर मिनिमम होगा वही आंसर डिसाइड करेगा। तो सर यहाँ पे 5 का पावर मिनिमम है यानी 24 है, इसका मतलब कितना हो जाएगा बोलो सर 24 जीरो होगा, ठीक है 24 जीरो होगा। बात समझे कि नहीं? तो 24 जीरो इज राइट आंसर। बहादुर उम्मीद करते हैं बात क्लियर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा नंबर ऑफ जीरो एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हम चेंज करना भूल गए थे, तो इसको बिल्कुल आप क्या कर लेना, ये ऑप्शन पे मत जाना, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा यहाँ पे 24, ठीक है। ऑप्शन में चेंज करना भूल गया था, ये ऑप्शन और लिख लो यहाँ पे 24, ठीक है। इसे सुधार की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो कितना हो जाएगा यहाँ पे बोलो 24 हो जाएगा, ठीक है भैया। कितना हो जाएगा 24 जीरो, ठीक है भाई। चलो उम्मीद करते हैं बात क्लियर होगा। ऑप्शन पे मत जाना, ऑप्शन में है ना किसी और क्वेश्चन का ऑप्शन हो सके गलती से आ गया होगा, वो मैटर नहीं करता है। तो ओवरऑल कितना हो गया 24 जीरो हो गया। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चले आगे को हो सकता है ऑप्शन अगर चेंज नहीं किए 1-2 साल और कैसा ऑप्शन आएगा जहाँ पे हम चेंज नहीं किए होंगे, तो ऑप्शन को लेकर बहुत ज्यादा इशू मत बनाना, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखो ऑप्शन वही सेम छप गया, तो मुझे पता आंसर ये क्या होगा, ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन को ध्यान में देखना, ऑप्शन अपने मन से हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। आ जाओ सवाल देखना। अभी हम दो के प्रोडक्ट पे जा रहे थे बहादुर, अब हम हो सकता है सवाल ने आपसे खेल लिया है, और मैं बोला था कि जब फैक्टोरियल का टर्म नहीं होगा उस केस में एक बात ध्यान रखिएगा कि उस केस में 2 और 5 दोनों को निकालना है, और जो मिनिमम होगा बहादुर वही आंसर होगा हमारा, ऐसा हमने कहा था। आइए बात करते हैं। ये हर एक टर्म देखो 5 का प्रोडक्ट में चल रहा है, बोले हाँ। तो इससे क्या होगा, हर एक टर्म से 1-5 तो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 × 1, ये 5 × 2, ये 5 × 3, और आखिरी टर्म को देखे तो 5 × 100 हो गया। क्या हो गया बहादुर, 5 × 100 हो गया, ठीक है। हाँ 5 × क्या बहादुर 100 हो गया, ठीक है। आइए बात करते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, बोले क्या कर सकते हैं, 5 टू द पावर 100 को हम कॉमन कर सकते हैं, कर ले हम, बोले कर लो। यहाँ पे क्या होगा फिर 1 × क्या हो जाएगा, 2 × क्या हो जाएगा बोलो 3 × क्या हो जाएगा 4, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे हम लोग, × 100 तक चले जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं, बोले हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, समझा कि नहीं। देखो हम लोग यहाँ पे 5 टू द पावर 100 कॉमन कर लिए। 100 कहाँ से आया, क्योंकि 100 टर्म है और हर एक टर्म इंटू में है, और अगर सभी टर्म से 1-5 बाहर निकालेंगे वो तो पावर जुड़ जाएगा। हम बोले हाँ वो तो सही बात है। तो अब यहाँ पर देखो 1 से लेकर के 100 तक की प्रोडक्ट तुम्हें पता है क्या होता है सर, सर ये तो सर 100 फैक्टोरियल होगा। हम बोले बहुत बढ़िया, और 100 फैक्टोरियल में मुझे पता है कि कितने 2 छुपे हैं और कितने हमारा बहादुरों के 5 छुपे हैं। हम बोले हाँ ये बात सही बात है। तो 5 टू द पावर ये हो जाएगा 100, और इंटू क्या हो जाएगा समझना, यहाँ पे 2 टू द पावर हो जाएगा 97, और 5 की बात करें तो बहादुर यहाँ पे कितना हो जाएगा 24। तो इस तरीके से इस बार धोखा खा जाएगा बहुत सारे बच्चे। अब 5 का पावर होगा 124, और अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या कि 2 का पावर बहादुर 97 हो गया, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो किसका पावर मिनिमम हुआ। जो बच्चे ऐसा गलती दिमाग में बैठा लिया है जो है ना कि हमेशा 5 ही डिसाइड करेगा, उसका तो आंसर गलत हो गया होगा। मुझे पता है कि मैं क्या बोला था, जो मिनिमम होगा वही आंसर होगा। यहाँ पे 97 2 छुपा हुआ है, और जब 97 2 जब खत्म हो जाएगी तो भाई बात खत्म, खेल खत्म। बोलो 2 खत्म तो खेल खत्म। काश 0 बना लोगे, अकेले 5 0 बनाएगा क्या, नहीं। तो सर इस बार कितना 0 होगा, बोले 97 0 होगा, बात खत्म है। जिसका मिनिमम पावर होगा वही आंसर डिसाइड करेगा भाई, ठीक है। देख लो तो यहाँ पे 97 है, तो उम्मीद करते हैं कि 97 0, ठीक है भैया 97 0 छुपा हुआ, ठीक है। उम्मीद करते हैं बहादुर क्लियर रहा होगा। आंसर क्या होगा 97, ठीक है। ऑप्शन पे मत जाइएगा, बाकी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमने 2 का प्रोडक्ट पे सवाल कर लिया, 5 पे भी कर लिया, हो सके वो 8 पे पूछ ले या वो 10 पे पूछ ले। तो ये सब चीज को लेकर बहुत ज्यादा माइंड मत रखिएगा, क्योंकि भाई मुझे कॉन्सेप्ट पे डटे रहनी है। 2 और 5 के प्रोडक्ट पे है ना हमारे आंसर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो आ जाओ अगले सवाल के रुक करते बहादुर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे होगा, देखते क्या है। यहाँ पर बहुत ध्यान देना, इस पे ऑप्शन हम बोल चेंज करना किसी भूल गए थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे नहीं है। आइए बात करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर सीधा बोला सर जीरो की संख्या मुझे बता देना एक बार, है ना। 0 की संख्या कितना होगा, हम बोले ठीक है देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। चलो बात करो हम लोग फटाफट से, आइए सीधा पढ़ते हैं। हम बोले देखो भैया 2 यहाँ भी दिख रहा है, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, बस 5 निकाल लो, बात खत्म है। इसमें देख लो 5 कितना उतना ही आंसर होगा। हम बोले चलो 2 का पावर 3, सर यहाँ पे 5 का पावर कितना 4, और इसको चाहे 2 में बचाओ बदल लो, सर ये 2 का स्क्वायर कर दो। हम बोले हाँ, अगर 4 का पावर 5 है, 2 का पावर कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे देखो सर यहाँ पे 10 का पावर 2 है, मतलब सर यहाँ पे 5 का भी पावर 2 है, और 2 का भी पावर कितना 2 है, क्योंकि मुझे पता है 10 कितना 5 × 2 है, और पावर 2 है, तो मुझे पता समझ में आ गया। हम बोले ठीक है। यहाँ पे 3 है, तो सर ये 2 का पावर भी 3 होगा बहादुर, और 3 का भी पावर 3 होगा। हालांकि इस पर डर नहीं, मुझे कंफर्म पहले से पता था 5 निकालो, लेकिन तुम्हें बताने के लिए कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, वो आपको कंफर्म पता हो गया। सर जहाँ जहाँ 5 छुपा है बस 5 को काउंट कर लो, आंसर हो जाएगा। हम बोले ठीक है। अब टोटल तुम 2 देख लो एक बार, सर यहाँ पे 3 2 यहाँ पे कितना 10 13, और यहाँ पे कितना बहादुर, सर यहाँ पे टोटल में जाए कितना बोलो 5 हो जाएगा। हम बोले ठीक है। तो सर 5 13 और 5 कितना होगा 18। हम बोले बहुत बढ़िया। और अगर 3 की बात करें कितना होगा 3 का क्यूब, और 5 का पावर कितना होगा सर 6 होगा। हम बोले देख लो मिनिमम कौन है 5 या 2, हम बोले 5 है, तो यहाँ पे देख लो आंसर कितना होगा 6 होगा, इसलिए यहाँ पे कितना होगा 6 0 होगा।
तो जितना आंसर होगा उतना, हालांकि यहाँ पे आंसर मैच कर रहा है तो कर लेना, है ना, यहाँ पे हो सके उस दोनों चेंज नहीं किए थे, बाकी ले रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 6 जीरो जो राइट आंसर देख लेना। अब 2 पे कितना भी उससे क्या फर्क पड़ता है, और 3 की कोई भागीदारी है नहीं, वो ना वोट देगा और ना समझ रहा है कि ना चुनाव में खड़ा होगा, उससे कोई मतलब हमें है नहीं, वो सिर्फ देखेगा, टुकुर टुकुर देख रहा है क्या कर रहा है ये लोग, समझ रहा कि नहीं। तो 2 और 5 पे पूरी तरह से खेल हो रहा है ना। 10 का मतलब ये होता है 2 गुने 5 ना कि 3, 3 होने से कोई मतलब नहीं, खूबसूरती हो सके सवाल की बढ़ा दे कैलकुलेशन में आकर के, लेकिन बाकी कुछ उसकी योगदान नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, आगे मुलाकात करते हैं आपके साथ अगले सवाल के। देखिए कितनी खूबसूरत सवाल है। इसको एसएससी सीजीएल में पूछा तभी हम बोले नहीं जीडी वाले बच्चे में करा देता हूं सवाल। इसको एक बहुत ही लाजवाब सवाल है। इस कॉन्सेप्ट पे वो चाहे तो सवाल दोबारा भी फ्रेम कर सकती है, क्योंकि अगर इस सवाल पे थोड़ी सी नजरें अगर हम डालें तो होगी क्या बहादुरों, ये प्रोडक्ट है किसका बोलोगे सर, ये ऑड नंबर का एक प्रोडक्ट है। किसका बहादुरों, ऑड नंबर का। हम बोले ठीक है, अगर ये ऑड नंबर की प्रोडक्ट है तो मुझे कंफर्म पता है कि हो सकता है 1 से लेकर के 1 से 101 तक लिखे, वो हो सके 1 से लेकर 25 तक दे दे, हो सके 1 से लेकर 99 तक दे दे, इससे कई सवालें बन सकती है, लेकिन वो फ्रेम करेगा आपको ऑड नंबर का प्रोडक्ट। और याद रखिएगा ऑड नंबर तक का प्रोडक्ट कितना, 1000 तक भी चले जाएंगे, कभी भी इसके लास्ट में जीरो नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पर कितना है लास्ट में, कोई जीरो नहीं, मतलब 0 0 होगा, यहाँ समझे, एक भी जीरो नहीं, मतलब 0 0 यहाँ पे कोई भी देख लो। अब इसमें किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, आपको अंतिम कभी जीरो नजर नहीं आएगा। किसी भी 2 या 2 से अधिक किसी भी, है ना, ऑड नंबर को अगर आप प्रोडक्ट करके देखोगे तो बहादुरों कभी भी जीरो नजर नहीं आएगा। ठीक है, उठा करके देख सकते हैं, आपको जीरो नजर नहीं आएगी। तो हमें आंसर कौन सा, डी जो राइट आंसर। भाई उम्मीद करते हैं बात में समझ में आ गया होगा। ठीक है, कहीं भी देख लो ऑड नंबर की प्रोडक्ट देखते ही मतलब आंसर जीरो मार देंगे, यहाँ पे 0 0 छुपा हुआ, मतलब कोई जीरो छुपा हुआ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को रुक करते बहादुरों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे देखते हैं क्या है, देखते हैं यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2009 का सवाल है। इस सवाल की अलग ही खूबसूरती है, इस सवाल की खूबसूरती पे बहुत अच्छे से बात करना होगा, नहीं तो आमतौर पे आप लोग जैसे बच्चे इसको कई बार मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि आप चीज़ों को समझते नहीं है ना। दिक्कत वही है, जब चीज़ें समझेंगे नहीं तो तकलीफें आपको होगी। आइए बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे ध्यान से ना सवाल, ये सवाल अब दिख रहा है, बोले हाँ दिख रहा है। ठीक है, आ जाओ, ये 3 का पावर देखो 123 है, यहाँ पे 122 है, यहाँ पे 1 1 क्या है 2 1, और इतने बड़े बड़े पावर है, और इनटू में भी 2 के साथ भी सेम कहानी है। तो ऐसे सवाल की शुरुआत कहाँ से करूं, हम बोले ऐसे टर्म में जो है आपको कुछ कॉमन लेकर के इस टर्मोलॉजी को, इस पर एक्सप्रेशन को छोटी कर लेनी चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों, समझो कि आपके लिए आसान बन जाएगी, भाषा में पकड़ लेना। समझो जैसे यहाँ पे मिनिमम क्या है सर, 3 का पावर 121 है, तो हम बोले सुनो इस पूरे टर्म को यहाँ से लिख रहा हूँ, 3 का पावर देखो 121 हम कॉमन कर लेंगे, इन तीनों में जो छोटा पावर होगा उसी कॉमन कर लेना, क्योंकि वो तीनों अवेलेबल है। यहाँ पे 123 है, मतलब यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का पावर 1, और माइनस का कितना होगा बाद में 1 होगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर देख लो एक बार सर, ये 2 का पावर कितना हो गया 120, जिसको हम लोग क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे। इसमें भी वही कहानी है कि जो पावर सबसे छोटा होगा तीनों, या हो सके कई सवाल 4 फ्रेम कर दे या 5 कर दे, कॉन्सेप्ट पे डटे रहना, हिलना मत। आ जाओ सर, 2 का पावर क्या करूं, हम बोले 120 कॉमन कर लेंगे बहादुरों। अब बताओ सर 2 का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस का 2 और माइनस का बहादुरों क्या होगा, ये 1 होगा। ठीक है, आ जाओ समझो यहाँ पे, हम बोले अब क्या करना, हम बोले कुछ नहीं, कि 3 का पावर कितना 121। अब यहाँ पे समझिए सर ये क्या होगा, 9 में से 4 जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 5। देखो इस पूरे टर्म को यहाँ से सॉल्व करके देख लो एक बार आप, 3 का स्क्वायर 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पे समझिएगा सर 2 का पावर कितना 120 है, बोले बहुत बढ़िया। और यहाँ क्या बच रहा है सर, 2 का स्क्वायर 4 में से 3 जगह बहादुर 1 बच गया, मतलब पूरे टर्म में देख लेंगे सर 2 और 5 को देखना है, क्योंकि हमें चाहिए 0, और 0 के लिए बहादुर 5 और 2 का होना जरूरी है। तो सर जब बोले जो मिनिमम पावर होगा वही आंसर होगा, और मिनिमम पावर किसका दिख रहा है 5 का, तो सर मिनिमम पावर का 5 1 है, मतलब एक ही 0 छुपा हुआ, बात खत्म है, समझे कि नहीं। 2 कितना भी हो क्या फर्क पड़ता भाई, जिन दोनों में से जिसका मिनिमम पावर होगा वही आंसर होगा। तब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 0 1 0 ऑप्शन कहाँ पे, देखो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर, जल्दी से टिक करिए और आगे निकल जाइए। तो इस तरह के खूबसूरत सवाल जब आप करते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी आत्मविश्वास थोड़ी बढ़ती है। ठीक है, हम चाहते हैं, हाँ तो आपके सवाल में तो आपके एग्जाम में सीधा पूछ देगा सर, सीधा सीधा कि बताओ सर 40 फैक्टोरियल में कितना 0 होगा, है ना, 50 फैक्टोरियल में कितना 0 होगा, हलवा टाइप का सवाल। लेकिन क्या हम प्रैक्टिस भी हलवा टाइप का करें क्या, नहीं, हमें पूरी पढ़नी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, आगे बात करते बहादुर। अब हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, है ना, परिमेय और परिमेय संख्या के बारे में बड़ा डिटेल पढ़ना होगा। आप सीधा परिमेय संख्या को, है ना, आप क्या समझते हो सर, वह संख्या जो है ना, जिसको ऐसी संख्या इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वेयर जो है सो क्यू पर कमेंट हम ये करेंगे कि क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसी संख्या जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, वो परिमेय संख्या हो गया, और जिसको नहीं लिख सकते वो अपरिमेय हो गया, बात खत्म एक लाइन में। क्योंकि आपको यहाँ पे डेफिनेशन सिखा करके बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे है लोड नहीं दूंगा, मुझे पता है क्वेश्चन ऑफ फ्रेम कहाँ से करता है और किस तरीके के करते हैं।
अगर टाइप मुझे पहले से पता है तो बस इतनी सी काम से खत्म करो। परिमेय संख्या जिसको पीवाईक्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब किसको किसको लिख सकते हैं, बहादुर एग्जांपल भी ले लेना पड़ेगा आपको। कई बार बोलेगा सर जीरो नहीं होता परिमेय संख्या, बोले हाँ बिल्कुल होता है। क्यों जीरो को बहादुर आप याद रखना पीवाईक्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे वाली डिनोमिनेटर जो है सो जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर में नहीं कुछ है तो नीचे 1 तो होगा। हम बोले हाँ ये 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप समझ में आ गया, ऐसी नंबर है जिसको हम पीवाईक्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो परिमेय हो गया, इसमें जीरो भी शामिल है ना। -1 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आपको बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। माइनस वाले टर्म भी परिमेय संख्या होती है, याद रखना, यानी सॉरी परिमेय संख्या होती है, ध्यान रखना, ठीक है। आइए, और परिमेय संख्या इसका जो अपोजिट है जिसको पीवाईक्यू फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, ठीक है। क्या बोला हमने, इसी संख्या जिसको हम लोग पीवाईक्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट जो है सो नहीं कर सकते। बात समझे कि नहीं, हम बोले हाँ ठीक है। आ जाइए, अब हम सीधे बहादुर आगे बढ़ते, सीधे तौर पे हम बात करना शुरू करते हैं क्या, कि कुछ एग्जांपल देखते हैं कि सीधे सीधे बताओ कि सर कौन संभव है कौन नहीं है। जैसे यहाँ पर हम बात करें, देखिए 3 + 2√5, क्योंकि भाई देखो परिमेय संख्या की हम बात करते हैं, आमतौर पर आपको रूट वाले सवाल ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। आ जाओ इधर, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे इसको पीवाईक्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये √2 हो जाएगा भैया, √3 हो जाएगा, ये सब वो संख्या जिसको पीवाईक्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप इसको रूट ब्रेक करोगे तो ये इन्फिनिटी तक क्या होती है ना, चलती रहती मेरे दोस्त, समझो इस बात को, ठीक है। यहाँ पर समझो, जैसे पाई भी हो गया, ठीक है। ये पाई, हालांकि पाई का मान 22/7 क्या परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है सो परिमेय संख्या है, बात आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ठीक है भाई। चलो, तो ये बात को विशेष तौर पर ध्यान दे लीजिएगा। तो कोई भी रूट वाला टर्म दिख रहा है मतलब वो इरेशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या होगा, ध्यान रखना इस बात को। आइए, बस इतनी सी बात सुनते आप आंसर मार दोगे कि 3 + है ना 2√5 मुझे पता है पूरी तरह से ब्रेक नहीं होगा, तो ये कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। अब देखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, उम्मीद करते हैं सारे सवाल आपके नजर के सामने आएगा और आप इसको बना ले जाओगे, ठीक है। बहादुर अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहेगा, एक बार देखना पड़ेगा। यहाँ पे इरेशनल पूछा, अपरिमेय पूछा है, स्वाभाविक है मेरे दोस्त, इसमें बहुत सारे टर्म ऐसे होंगे जो क्या होंगे, बोलो परिमेय होगा। अगर हम बात करते हैं इरेशनल नंबर, ये इसका 4 संभव है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल संभव नहीं, 2√3 होगा, समझा कि नहीं। अब समझो ये 3 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर देख पा रहे होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर, जो कि रूट वाले टर्म रह गए, तो इसमें आपको पीवाईक्यू के फॉर्म में इसको बदल पाना मुश्किल है, क्योंकि रूट 3 जब ब्रेक होगी मुझे पता है इसको पॉइंट में तब्दील कर देगा, ठीक है, जो मुझे लगता है थोड़ा दिक्कत करेगा। आपको बात क्लियर हुआ कि नहीं, बोला ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जो राइट आंसर, जो कि इरेशनल नंबर नहीं परिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल के रुख करते हैं। यहाँ पे सीधा बोला सर रेशनल नंबर पे कमेंट करो ना, इसमें से रेशनल नंबर कौन है, यानी कि इसमें 3 ऑप्शन तो रेशनल होंगे, स्वाभाविक है, जब रेशनल पूछा है और 4 में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, तो भैया देख लो। हम बोले यार इसको कब, इसका कोई 5th पावर होता नहीं, संभव नहीं है, मतलब ये रेशनल नंबर है। हाँ ये क्यूब है किसका, 11 का, मतलब ये इसका ब्रेक हो गया। ये भी किसी का 4th रूट नहीं है, ये भी किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, मतलब एक ही ऑप्शन है, कौन सा, बी, जिसको हम लोग पीवाईक्यू के फॉर्म में यानी कि रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बात आप उम्मीद करते हैं आपको बात क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है भाई। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवालों के रुख करते हैं। अगला सवाल क्या है देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है भाई। देखिए अब क्या कि रेशनल कौन सा नंबर यहाँ पे लिखा है, रेशनल नंबर कौन सा, ठीक है। नंबर सा रेशनल कौन है भैया, रेशनल नंबर मतलब समझ, फिर से वही बात है, 3 नंबर ऐसे रेशनल होंगे। अब एक बात बताओ, ये से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है आपको, अब वो दौर चला गया कि बोल देगा बेटा √2 बताओ ना, रेशनल है कि रेशनल है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा, उसको सवालों में कन्वर्ट करेगा, उसको एक कैलकुलेशन का एक पार्ट बना के छोड़ेगा, तब आपसे पूछा जाएगा कि बता दो कि परिमेय है या अपरिमेय, बता दो। तो यहाँ पे देख लो, इस तरह के सवालों को थोड़ा सा फ्रेम करने का प्रयास करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सॉल्व करके देख सकते हैं। मुझे पता सर ये देखो √2 संभव नहीं है, मतलब ये इरेशनल नंबर आ गया। मुझे पता सर यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे कि सर √8 जो होगा ना वो सर 2 होगा, 2 - 2 बाद में 0 होगा, और 0 जो है सो बिल्कुल एक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर होगा। क्योंकि आगे की ऑप्शन रखेंगे बिल्कुल भी क्या है, रिजेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि √4 संभव नहीं है बहादुरों, तो ये आपके पॉइंट में ही आएंगे, इसको पीवाईक्यू फॉर्म नहीं बदल सकते, ये भी नहीं होगा। तो आप ऑप्शन नंबर बी जो है सो देख सकते हैं सही आंसर होगा, क्योंकि 0 जो है सो वो एक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर होता है, जिसको बात नहीं पता था वो इसको भी गलत कर देता है, ठीक है। बाकी 3 ऐसे ऑप्शन थे जो कि क्या था भाई, इरेशनल नंबर था, ठीक है भैया, रेशनल नहीं था, इरेशनल नंबर था। आइए बात करते हैं अगले सवालों की ओर। अगला सवाल आपका क्या होगा देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है भैया। जाओ यहाँ पे देखिए फटाफट से, क्या क्या देखते हैं सर, यहाँ पे बोला कि कौन सा इरेशनल नंबर, इरेशनल मतलब 3 तो रेशनल ही होगा, बोले हाँ ठीक है। अब ये जो 3.33 है इसको हम लोग पीवाईक्यू के फॉर्म बदल सकते हैं। कैसे बदल पाएंगे सर, ये तो रिपीट कर ही नहीं रहा होता, ये है ना, ये रिपीटिंग है, कोई कोई नॉन रिपीटिंग है। हम बोले बहादुरों इसके लिए तुमको हम एक टॉपिक अभी पढ़ाने जा रहे हैं, इसके बाद क्या रेकरिंग मतलब आवर्त, समझे कि नहीं,
जिसको हम लोग बोलते हैं कि सर कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू PYQ फॉर्म, किसी दशमलव को आखिर PYQ के फॉर्म आप कैसे बदलते हो, इसके लिए एक अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उसके तहत इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बहादुरों, PYQ बदल सकते हैं। आइए बात करते हैं। वक्त आ गया इन दोनों टर्म पे कमेंट करने का कि आखिर इस टर्म पे क्या कमेंट करोगे आप। सर ये भी स्क्वायर रूट है, हम बोले हाँ 1/2 पावर होने का मतलब है कि अंडर रूट, समझे कि नहीं। तो सर ये अंडर रूट की अगर हम बात करते हैं ये हो जाएगा बहादुर 9, ठीक है। और इसको अगर हम बोलेगा -1/, तो ये भी क्या हो जाएगा है ना, यहाँ पे 18 होगा। तो ये 18 होने के कारण यहाँ पे आपको तकलीफ देने वाली है। 18 का अंडर रूट नहीं निकल पाएगा, निकलेगा भी तो आप देख पा रहे हैं कैसे निकलेगा। ये हो जाएगा 9 और ये कितना होगा बहादुरों, सर ये 3√2 होगा। 3 से कट जरूर जाएगा लेकिन अभी भी ये क्या होगा 3 और √2 अभी भी रह जाएगा। √2 अगर रेशनलाइजेशन कर लोगे ऊपर में रूट आपको दिख जाएगा, इसलिए ऑप्शन हमारे हिसाब से ऑप्शन कौन होगा, सी होगा। क्योंकि इसको अगर आप सॉल्व करते हैं बहादुरों सॉल्व हो जाएगा। 256 का मतलब ये हो जाएगा कितना, 4th रूट का मतलब 4, ठीक है 4। और यहाँ पे क्या होगा बहादुरों, ये 1/4 का मतलब क्या होगा बोलिए सर, नीचे आ जाएगा मतलब क्या होगा 2। तो 2 से 2 जब 4 डिवाइड करो 2 टाइम्स, तो मतलब बिल्कुल ये है ना रेशनल आएगा। इरेशनल एक ही ऑप्शन तुम्हारा सी था, जिसको आप सॉल्व करने के बाद मुझे पता है कि कई बार बच्चे क्या होगा ना, इस 18 को ना इसको 81 नजर आएगा। ये तुम्हारा जो है ना पेपर में मिस्टेक जो है सो हो सकता है, ये एरर जोन तुम्हारा, हम बोल सकते हैं कि ये एरर जोन तुम्हारा है, ठीक है। इस ये एरर जोन से अगर तुम बच गए तो मुझे लगता है कि बड़ा आसान है, आप कर ले जाओगे, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवालों के रुख करते हैं। अगला सवाल क्या देख लेते हैं फटाफट से। मतलब कौन संख्या रेशनल नंबर, मतलब यहाँ पे 3 नंबर जो है सो इरेशनल रहे होंगे, एक जो है सो हम देखते हैं कौन सा है, ठीक है। आ जाओ पाला देखो, पाला के 8 का क्यूब देखो, 1/3 पावर का मतलब बहादुर होता है क्यूब रूट। पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, ये बात आप अच्छे से समझ जाइएगा। 1/4 का मतलब बहादुर होता है क्या, 4th रूट, ठीक है। इन छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो मुझे लगता है तकलीफ होगी आपको, ठीक है। सर यहाँ से क्या लोगे, बोले देखो 2 होगा और यहाँ पे क्या होगा √2 होगा। यहाँ से अगर बात करें बहादुरों तो 18 का भी स्क्वायर रूट करके देखे थे हम लोग, हाँ बोले इससे क्या निकला था वो 3 और ये क्या था बहादुरों √2 था। तो √2 रूट कट करके क्या हो जाएगा 2/, क्या हो जाएगा 3 होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल हमारा है ना चांस बन रहा है, ठीक है। आइए अगला यहाँ पे देखें, बोला देखो ये √2 है बहादुर, हम बोले बिल्कुल है। देखो यहाँ पे रेशनल नंबर ही पूछा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर, ठीक है। आ जाओ आ जाइए, यहाँ पे क्या होगा सर, ये अगर देखें तो 18 क्या लिख सकते हम लोग 2, देखो √2 इंटू क्या हो जाएगा बहादुर 3 और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 होगा, ठीक है। चेक कर लीजिएगा अच्छे से, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हें समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक। 2√2 और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, √18 का मतलब हो गया क्या 3√2, ठीक है। आ जाओ यहाँ से बात करें सर, हम बोले क्या कर रहे हैं बात बताओ सर, ये तो बात तुम्हारा बन रहा है। हम बोले क्या 2 में 4, 4 में ये भी क्या होगा बोलो, ये भी क्या हो जाएगा हमारा नॉट रेशनल, ठीक है नॉट रेशनल। हम बोले रेशनल तो है ही, क्योंकि देखो 3 दूनी 6 और ये कितना हो गया 2, 2 12 हो जाएगा। हम बोले अच्छा ठीक रहने दो, ये भी रेशनल नंबर है, वहाँ पर नहीं पूछा है कौन रेशनल नहीं है, ये दोनों तो है। हम बोले फाइनली इसको चेक कर लो सर, ये 125 का मतलब क्या क्यूब रूट करेंगे 5 और ये कितना हो जाएगा बहादुर 2, लेकिन नीचे की बात करें ये √2 रह जाएगा और जहाँ रूट दिख जाए मतलब समझ गए सर वही क्या होगा रेशनल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आप सी पे जाकर के इसको टिक कर सकते थे। तो रेशनल नंबर को पहचानने का जो उम्मीद है तुम्हें एक तरीका वो क्लियर रहा होगा, ठीक है। बस ये बात है कि अब आपको डायरेक्ट ना पूछ करके ये लोग क्या करते हैं, उसको एक कैलकुलेशन का पार्ट देते हैं, एक सिंप्लीफिकेशन के फॉर्मेट में जो है उसको पूछा जाता है, ताकि बच्चे को हर एक ऑप्शन को सॉल्व करना पड़े। और जो टाइम टेकिंग थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, तो टाइम कहाँ लगेगा, ठीक है। और इस बार वैकेंसी भी बहुत ज्यादा, मुझे लगता है अगर इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। अगले सवाल के रुख करते सीधा, इससे पहले हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं रेकरिंग का, ठीक है भाई। रेकरिंग कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम सीधे सवालों के रुख करेंगे रेकरिंग के। हिंदी में बोलते हैं इसको आवर्त। तो ये स्टैंडर्ड बुक्स जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे सीधा लिखता है इसको अदर हेडिंग से डाल देगा कि क्या होगा सर, ये कन्वर्जन ऑफ, ठीक है डेसिमल, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू PYQ फॉर्म। बात वही है बहादुरों, कुछ अलग नहीं है ना। क्या हो जाएगा, या इसको आप फॉर्म यहाँ पे लिखता हूँ PYQ फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म में इसको बदलने का एक तरीका है, ठीक है। रेकरिंग क्या है, किसी भी डेसिमल को उसको परिमेय संख्या में यानी PYQ के फॉर्म में बदलने के तरीके को रेकरिंग बोलते हैं, इसको हिंदी में आवर्त बोलते हैं। एकदम बेसिक सिखाता हूं, मैं ये मानता हूं कि तुम पहली बार पढ़ रहा है, हालांकि इसको मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, लेकिन पहले बेसिक से फिर आपको शॉर्ट ट्रिक समझा देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे बहादुर। आ जाओ यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे चलो जैसे की बात करें 0 पॉइंट, आप यहाँ पे देख पा रहे बहादुर 3 3 3 3 3 3 3 3 कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक। ये डॉट डॉट का मतलब इन्फिनिटी तक चला जाएगी, मतलब ये है ना टर्मिनेट नहीं होगा। हाँ बोले हाँ, इसी को लिखने का एक और तरीका क्या, 0.3 पर एक बार लगा देगा, सीधा सीधा बात। 0.3 पर बार लगाने का मतलब हुआ कि ये जो है सो बार ये बता रहा है कि ये डिजिट रिपीट हो रही है,
3 3 3 3 3 टर्म रिपीट हो रही है। बात समझे कि नहीं हम बोले, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा बेहतरीन है, पहले बेसिक तरीका, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक। लेट पूरे टर्म को मान लेना, लेट y बराबर क्या पाया 0.333333, ठीक है भाई। आओ, कोई दिक्कत तो नहीं हम बोले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान समझिएगा, ठीक है। हम बोले अब हम बोले सुनो, अब अगर यहाँ पे देखिएगा कि एक ही डिजिट है, यहाँ पे जो पॉइंट के उस साइड में जो है रिपीटिंग डिजिट है, क्या रिपीट हो रहा है, 3 जो है रिपीट कर रहा है। तो पहला काम क्या करना, अगर उस 3 को पॉइंट के इधर लाने जाएंगे तो क्या होगा कि सर हम पहले ये पता करेंगे रिपीटिंग वाले डिजिट कितने हैं। बोले एक ही है, एक ही डिजिट है 3 3। हम बोले बहुत बढ़िया। तो बस इसको क्या करो 10 से मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ इधर। हम बोले ठीक है, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई। क्यों 10 से, क्यों? हम बोले क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट 3 है जो रिपीट कर रहा है। अगर 2 डिजिट होता बहादुर तो हम 100 से क्या करते, दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। हम बोले दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, बोलो ये हो जाएगा 10y बराबर क्या होगा बहादुर, ये 3.333333 ऐसा होता जाएगा, ठीक है। हम बोले बहुत बढ़िया। अब घटा लो। हम बोले घटाएंगे जब 10y में से y चला जाएगा कितना हो जाएगा, 9y चला जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा बहादुर, देखो, और इसमें घटाओ 3.33 में अगर घट जाएगा 0.33 बचेगा 3, और y बराबर की अगर बात करते हैं बहादुर क्या बचेगा 3 क्या हो जाएगा 9, और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या बचेगा 1/3 बचेगा। तो 1/3 जो राइट आंसर, मैं उम्मीद करता हूँ बहादुर ये बात क्लियर रहा होगा, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट ट्रिक होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं तो बड़ा बेटर होगा हमारे लिए, ठीक है। आइए बात करते हैं। अगर हम बोले कि 3 है ना 0.373737 रिपीट कर रहा है, ठीक है, ये बार बार रिपीट कर रहा है। इसी को अगर आपको लिख करके वो देना चाहे तो ऐसा दे सकता था क्या कि और करके लिख देगा कि 0.37 पे क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको समझ जाना है। अगर दोनों पे बार लगा मतलब दोनों रिपीट कर रही है, किसी एक पर बार लगता तो पार्टिकुलर डिजिट रिपीट करता। हम बोले हाँ ठीक है। सोल्व करने तरीका क्या हो सकता है, हम बोले देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, मान लो लेट, ठीक है, y बराबर 0.373737। हम बोले ठीक है, डॉट जनक। हम बोले कितने डिजिट रिपीट कर रहा, 2। हम बोले दोनों साइड क्या करना बहादुर, आपको दोनों साइड क्या करना है 100 से क्या कर लेना, आपको बस डिवाइड कर देना। हम बोले बहुत बढ़िया। तो सर जो 100 से डिवाइड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम बोले हाँ पता चल जाएगा। क्या हो जाएगा, हम बोले सुनो इतना हो जाएगा कि ये 100y होगा। हम बोले हाँ ये 100y हो जाएगा, बहुत बढ़िया, समझो। अब ये क्या होगा सर, ये दोनों इधर आ जाएगा 37.3737, ठीक है, डॉट डॉट चला जाएगा। हम बोले बहुत बढ़िया। अब इधर देखो माइनस जब करोगे तो क्या होगा, देखो तो 100y में y जाएगा तो कितना हो जाएगा 99y, ठीक है भाई। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर आओ। और 37.33 में 0.37 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये देखो यहाँ पे ध्यान से बोलना सर 37 बचेगा। हम बोले बहुत बढ़िया। अब देखिएगा तो y बराबर क्या होगा बहादुर सर 37 अपन कितना होगा 99 होगा। इसको आप चेंज नहीं करना क्योंकि कुछ कटेगा नहीं आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। तो इससे कोई भी एग्जाम्पल अपने मन से ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको लगना चाहिए कि सर कॉन्सेप्ट हमें पूरी तरह से क्लियर होगा। एक पहली बार जो बच्चा पढ़ रहा है उससे भी लगना चाहिए सर ये कॉन्सेप्ट हमारी पूरी तरह से क्लियर है। आइए एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लूँ। हम बोले हाँ ले सर 0.45 अगर 45 हम लेते हैं। हम बोले हाँ ठीक है 45 ले लो। इसको अगर हम रिपीट कर रहे हैं इसी को कैसे लिख के देगा आपको, उल्टा 0.45 पे बार लगा देगा। तो बहुत चैलेंजिंग नहीं है, उम्मीद करते हैं बात तुम आसानी से कर ले जाओगे। सर क्या करूँ, हम बोले सुनो पहला काम कुछ नहीं करना आपको। पहले हम बोले लेट मान लो सोल्यूशन के पद देने से पहले कि y बराबर क्या होगा 0. क्या हो जाएगा 45, ठीक है, आगे चलता रहेगा। हम बोले बहुत बढ़िया। अब करना बहादुरों क्या है, दोनों साइड कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं सर, 2 डिजिट रिपीट है 45। हम बोले बहुत बढ़िया। तो क्या करना आपको, सेम तरीके से बोले 100 क्या y से क्या 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 45 पॉइंट क्या बोलो 45 और ये डॉट डॉट, ठीक है। बोले ठीक है, आ जाओ ध्यान से, कुछ नहीं करना आपको। सर 100y में अगर y चला जाएगा कितना बचेगा, बोलो सर ये 99y बचेगा, बहुत बढ़िया। आप समझिए यहाँ पे सर ये 45 पॉइंट में 45 अगर घट जाएगा तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा 45। तो ये y बराबर कितना हो जाएगा बोलो 45 अपन कितना हो जाएगा बोलो 99। और अगर आपको और छोटा करना होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 9 से कट जाएगा 5 बार में, 9 से कट जाएगा 11 बार में। तो मतलब सीधे सीधे बोल सकते हैं y बराबर कितना होगा बहादुर 5/11 जो राइट आंसर। तो ये जो आपको जो रिपीटिंग वाली चीज़ था उम्मीद करते हैं क्लियर रहा होगा। आइए कुछ और सवालों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे किस पे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे हम बोले देखो 0 पॉइंट यहाँ पे समझो 0.16666 रिपीट हो रहा है। मतलब सर इस बार आपने एक ही डिजिट को रिपीट करवा था, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है। हम बोले देखो 0.16 पे बार लगा सकता था। अगर 6 पे बार लगा मतलब समझ आइएगा सिर्फ 6 रिपीट हो रही है, बाकी कुछ रिपीट नहीं हो रहा। हम बोले हाँ ये तो सही बात है। तो इसको आसानी से सॉल्व कैसे करेंगे, हम बोले कुछ नहीं। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे 2 तरह के डिजिट मिल गए, एक रिपीटिंग हो गए, एक नॉन रिपीटिंग हो गए। एक रिपीट कर रही है, एक रिपीट नहीं कर रही है। तो आपको दोनों को क्या करना है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में लेके आना है। लेकिन अब लाने का तरीके बदल गए, एक साथ अब नहीं ला सकते आप। तो सर पहले किसको लाऊं, हम बोले पहले आपको लाना पड़ेगा जो रिपीट नहीं कर रहा है, यानी कि जो लेफ्ट साइड में कौन है सर, देखो हम बोले हाँ देखो कौन है
हम बोले सर लेफ्ट साइड में आपको नॉन रिपीटिंग है, पहले उसको ले आओ, फिर रिपीटिंग को वापस ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक स्टेप आपके बढ़ जाएंगे, जब हम सॉल्यूशंस आपको देने जा रहे हैं तो मान लीजिएगा कि लेट बाद रहा हूँ y बराबर 0 पॉइंट यहाँ पे समझिएगा 16666 ऐसे करके चला जाएगा। हम बोले ठीक है, आ जाइए। अब समझो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे समझिए ध्यान से, कि पहले ये काम करेंगे कि सर जो 1 है ना इसको उधर लाएंगे। सिर्फ 1 तो सर एक ही डिजिट है, हम बोले हाँ एक डिजिट के लिए बहादुर हो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 3 डिजिट को अगर एक साथ लाना हो बहादुर हो तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से कोर है। हाँ इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बहुत जल्द आपको बताने वाला हूँ, जस्ट आपको देखिए पहले। सर तो क्या करें, हम बोले 10 से क्या करें 10y है ना, हो गया। हम बोले बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, हम बोले 1.66 रहेगा। हम बोले हाँ सुनो ध्यान से, ठीक है रहने दो। आप समझो ये जो रिपीटिंग वाले डिजिट है वो कितने, हम बोले एक ही डिजिट है। हम बोले बहुत बढ़िया, उसको इधर लाओ। तो फिर से अगर एक डिजिट इधर लाएंगे, फिर से 10 से मल्टीप्लाई करना होगा इस क्वेश्चन को। तो 10y को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा सर, ये 100y होगा। बहुत बढ़िया। और ये हो जाएगा बाद में 16.6666, ठीक है, डॉट 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 डॉट। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, घटा लो आप, और घटाते ही आपके आंसर आ जाएंगे। क्या देखो यहाँ पे 100y में 10y चला गया, तो ये हो जाएगा आपका 90y बराबर से 16.66 में 1.6 चला जाएगा, क्या बचेगा बाद में 15। और y बराबर अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 15 अपन क्या हो जाएगा 90, और ये बात सीधा सीधा क्या हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 1/6 जो राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा, और आंसर कितना हो गया 1/6 होगा। तो इस तरह से काफी सवाल आपको हो सके नजर आएंगे, तो आप इस पे कर लोगे। कुछ एग्जांपल हम और चाहते हैं लेने, ताकि हम सवाल जब करें तो उसके हिसाब आपको लगना चाहिए कि हाँ सर इसका शॉर्ट ट्रिक हमें पूरी तरह से क्लियर है। और एग्जाम में जो सवाल आए वो तो आपके लिए हलवा है, वो आप शॉर्ट ट्रिक से ही बना लेंगे, लेकिन हमें तरीके दोनों आनी चाहिए, ताकि किस सवाल को फंसने की कोई गुंजाइश ना छोड़े हम। ठीक है भाई, आ जाओ कुछ एग्जांपल यहाँ पे और देख लेते हैं हम लोग, बेटर होगा। अगर हम 0 पॉइंट की बात करें 0.123, ठीक है 0.1232323 ऐसे हम लोग रिपीट कर रहे हैं, समझिए ध्यान से। 2323 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है डॉट डॉट डॉट। और इसको और अलग भाषा में कैसे लिखा जाएगा सर, इसको लिख सकते हैं क्या 0.123 पे बार, है ना, 223 पे बार। हमारे इसका मतलब सिर्फ 23 रिपीट हो रहा है, बाकी रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे सवाल करने का बड़ा आसान तरीका सर, यहाँ भी तो आप देख सकते हैं कि रिपीटिंग डिजिट भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। हाँ नॉन रिपीटिंग एक ही डिजिट है और रिपीटिंग डिजिट 2 है। अब आपको वही तरीका बदलना है कि पहले आप किसको लाओगे, नॉन रिपीटिंग को लेफ्ट साइड में लेके आओगे। तो मान लिया जाए कि लेट y बराबर क्या होगा बाद 0 पॉइंट समझिएगा 1 2 3, ठीक है बार, ये ठीक है रहने। अच्छा बार नहीं लगाओगे तो रहने दो, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बार चीज दिखा देना पड़ेगा कि ये 2 3 ऐसे करते आगे बढ़ेगा। हम बोले ठीक है, पहले किसको लाओगे, पहले हम लोग लाएंगे बहादुर किसको, है ना, किसको लाएंगे पहले जो रिपीट नहीं कर रहा है। तो सर 10y दोनों तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। सर ये 1.23 ऐसे चल रहा है। हम बोले हाँ। अब आप देख लो कि जो रिपीट करे वो कितनी डिजिट है सर, वो 2 डिजिट है 2 3। हम लोग 2 डिजिट को जब लेफ्ट साइड लाते हैं तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ना कि 10 से। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 हो जाएगा कि नहीं होगा, हम बोले हाँ 1000 होगा, ठीक है। सर यहाँ से कितना होगा, हम बोले 123 पॉइंट बाद 23 और ऐसे चला जाएगा। हम लोग घटा देख लो एक बार। तो 100 देखो 1000 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, 900 क्या होगा 90 बचेगा। बहुत बढ़िया। और 120 है ना 3.23 में 23 में अगर 1.23 चला जाएगा तो क्या बचेगा 122 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे y बराबर जो होगा ना ये 122 अपन कितना होगा 990 होगा। इसको जब कैंसिल अप कर लेते हैं ना तो क्या बचेगा ध्यान से ना सर 61 बचेगा, और ये 495 बच रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं रहा होगा। तो इस तरीके से सवाल आपसे फ्रेम किया जा सकता है जो बना लोगे। एक सवाल मैं और आपको देना चाहूँगा जिसमें नॉन रिपीटिंग की संख्या ज़्यादा होगा 1 से, उस सवाल भी मैं करा देता हूं। बाकी कोई भी एग्जांपल अपने मन से ले लो, इसके बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं जा सकता, समझो इस बात को आप, ठीक है। चलो मैं एक सवाल यहां पे और ही करा देता हूं ताकि आपकी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अच्छी हो जाए। 0.1233 पे बार लगा दिया, समझ जाओगे कि नहीं कि सर यहां पर सिर्फ 3 रिपीट हो रही है, 1 2 रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है भाई। आ जाओ तो अब क्या करेंगे, हम बोले सॉल्यूशन देने जा रहे हैं, ध्यान समझना, ठीक है भैया। सॉल्यूशन सर लेट, ठीक है, लेट y बराबर 0.123 पर बार लग गया है, ठीक है। हम बोले अच्छा बहुत बढ़िया। अब बस काम आपको इतना सा कर देना है, क्या करना सुनो ध्यान से, कि आप मान लिए, हम बोले हाँ, तो पहले सर जो नहीं रिपीट कर रहा है नॉन रिपीटिंग को लाओ लेफ्ट साइड, हम बोले ले आएंगे। तो सर कितने डिजिट है, हम बोले बेटा 2 डिजिट है। इसका मतलब एक साथ पहले ही आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। हम बोले 100 से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 100y हो गया, बोलो ठीक है। अब समझो कितना हो जाएगा सर, ये 12.3333 डॉटेड चला जाएगा। हम बोले बहुत बढ़िया, है ना। बार लगने का मतलब क्या होगा, रिपीट होगी, इन्फिनिटी तक चली जाएगी। अब बात कर लेते हैं सर, हम बोले किसकी, रिपीटिंग की। हम बोले कितने डिजिट है सर, एक ही डिजिट तो है, 3 बार रिपीट हो रहा है। बोले ठीक है, तो एक डिजिट को लेफ्ट लाने के लिए सर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सर 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बचा 1000 हो जाएगा, बहुत बढ़िया।
और ये जो क्या होगा 123.33। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, क्योंकि सर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो बड़े सवाल आप हो सके ना कर पाओ। तो यहाँ से घटा देंगे सर ये 900 वाई हो जाएगा, और यहाँ से घटा देंगे सर ये 111 हो जाएगा। बात समझिए? हम बोले हाँ वाई बराबर कितना होगा, बात करो 111 बटे कितना हो जाएगा 900 होगा, और जब कैंसिल हो जाएगी तो कितना होगा बोलो 37 अपॉन क्या हो जाएगा 300 होगा। ठीक है, ठीक है, ये बात समझिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात क्लियर रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत सवाल था। तो ये कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर रहा होगा। हम बोले हाँ, अब हम सीधे लेकर के आते हैं आपको शॉर्ट ट्रिक पर। शॉर्ट ट्रिक में इतना नहीं करना है, वो देखो टिक करो। शॉर्ट ट्रिक के लिए बहादुर इतनी नहीं करनी है यार, समझो इस बात को। ठीक है, तो सर क्या करना शॉर्ट ट्रिक के लिए, हम बोले अभी समझाते हैं शॉर्ट ट्रिक। अब जितने भी सवाल को कराया था उसका क्या होगा, आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं ताकि आप सवाल इस पे आराम से क्या कर सको। शॉर्ट ट्रिक में बहुत ज्यादा पैनिक होने की नौबत आपको नहीं आने दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, आइए सर तो क्या करें, हम बोले सुनो शॉर्ट ट्रिक समझना। जो 0.33 था ना, हम बोले हाँ इस सवाल को कुछ नहीं करते। देखो यहाँ पे सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना है सर। जो रिपीट हो रहा डिजिट उसको लिख दो, एज इट लिख दो, 3 का 3 लिख दिए, पॉइंट भूल जाओ। हम बोले कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं सर, 1। हम बोले रिपीटिंग के लिए बहादुरों आपको 9 से डिवाइड करनी होगी, और जो नहीं रिपीट करेगी उसके लिए 0 चिपकाना होता है। किस केस में बता दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, पहले सर एक ही डिजिट रिपीट होता है, 1 9 से डिवाइड कर दो। सर अगर 2 डिजिट रिपीट होता तो क्या करते, हम बोले 9 से डिवाइड कर देते, बात खत्म। और यहाँ से देख रहे हैं आंसर हो जाएगा कितना, बोलो 1/3। अब देख पा रहे हैं आपका आंसर आ चुका है। ठीक है भाई, आ जाओ अगला सवाल। अगला सवाल बहादुर में लिए थे क्या सर, यहीं पे लिख रहा हूँ अगला सवाल। अगला सवाल हमारा था 0.45 पर बार, मतलब सर ये दोनों रिपीट हो रहा था। हम बोले भाई कुछ नहीं करना है, आप सीधा सीधा देखो यहाँ पे सोल्यूशन, कुछ नहीं करना बहादुर, पहले 45 लिख दो। हम बोले हाँ कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं सर, डिजिट तो यहाँ पे सर 2 रिपीट हो रहे हैं। हम बोले रिपीटिंग के लिए 9 से डिवाइड करते हैं, 2 हो रहा है तो 2 9 से डिवाइड कर दो, तो 9 से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ से आप बोल सकते हैं कि 9 5 45 और 9 से डिवाइड करेंगे 11 था ना, तो 5/11 क्या हो जाएगा बोलो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, अब देख पा रहे सेकंड नहीं लग पा रहा है और आप आंसर मार दे रहे हैं। ठीक है भैया, ये स्पीड आपको लेकर के आना होगा। यहाँ पर समझना सर 0.1666 ऐसे आपने कुछ बोला था, हम बोले हाँ ये तो चल रहा था। हम बोले हाँ 12 मत लगाना, चल रहा है। हम बोले ठीक है, इसको कैसे सोल्व करते हैं, हम बोले सुनो पहले यहाँ पे रिपीटिंग और यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहीं पे गलत करोगे। रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग जब दोनों हो तब क्या करते हैं, ध्यान सुन लो, सॉल्यूशन सुन लो। यहाँ पे कुछ नहीं करना, पहले तो 16 लिख लेंगे। हम बोले हाँ, और जो रिपीट नहीं करेगा बहादुरों उसको इस 16 में से माइनस कर देना, बात खत्म। बोले 1 रिपीट नहीं कर रहा, बोले माइनस करो ना, अपॉन समझो, अपॉन समझो। अब समझो करना कुछ नहीं, हम बोले हाँ नहीं करना है। पहले आपको नन ऐसे रिपीटिंग के लिए लिखना है। हम बोले कितने डिजिट रिपीट हो रहा है सर, 1 डिजिट मात्र 6 हो रहा है, हम बोले उसके लिए 1 9 लिख देना होगा। और जो डिजिट रिपीट नहीं करेगा उसके लिए 0। कितने डिजिट रिपीट नहीं कर रहा सर, 1, तो 1 0। अगर 2 डिजिट रिपीट नहीं करता बहादुर तो 2 0 चिपकाते, यहाँ पर 1 ही नहीं कर रहा था 1 0, तो बात खत्म हुआ। हम बोले हाँ, तो सर ये हो जाएगा फाइनली बोलो 15/90 का मतलब 15 छक्का 90 का मतलब 1/6। अब देख पा रहे हैं जिस तरीकों का हम उतना मेहनत करके लाए थे, अब यहाँ पे हम लोग बड़ा शॉर्ट वे में आंसर को दे पा रहे हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई दिक्कत आपको कहीं नहीं आने दूंगा। आइए एक और सवाल के साथ आपके यहाँ पे ना देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। 1 पॉइंट समझो, ये 0.123 पर बार, बात समझे कि नहीं, मतलब 0.123 पर बार लगा दिए। ठीक है, आइए अब समझ लो, करना कुछ नहीं है, पहले तो आपको 123 लिख लेना, बोले लिख लेंगे। अब समझो सर ये 123 में अपने कहा था कि सर जो रिपीट नहीं करेगा ना उसको माइनस करते हैं, बोले करो ना, करो भाई, लो -1 कर दो, बहुत बढ़िया। अब समझो, अब समझो क्या करना होगा। हम बोले कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं सर, 2। हम बोले 9 से डिवाइड कर दो, और कितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे सर, 1, तो 1 0 से भाग दे दो। तब यहाँ पे देख सकते हैं कि 122 डिवाइड बाई 990, जिसको सॉल्व करे थे अभी आपको कितना मिला था 61/495। बहादुरों उम्मीद करते हैं बात तुम्हें क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है भाई, आओ आगे हम लोग बात करते हैं सीधे सीधे, बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए तुम लोग को। आओ देखते हैं अगला सवाल क्या है। किसी सवाल में लगा लेना, कोई भी सवाल जब घर जाके कहीं से उठा लो, आपसे सवाल बनने है ना ऑलमोस्ट तय मान लो आप। सर यहाँ पे क्या कर लो, हम बोले कुछ नहीं, एक बार और कराता हूँ। 1.23 है ना, 1.23, तो यहाँ पे सिर्फ हम किस पे बार लगाऊंगा, सिर्फ हम 3 पे बार लगाने वाला हूँ, समझो ध्यान से इस बात को ना। सर यहाँ पे किससे बार लगाऊंगा, बोले सिर्फ 3 पे बार लगाऊंगा, जो सवाल मैं आपको कराया था। हम बोले अब यहाँ पे करने की जरूरत है, हम बोले कुछ नहीं, ध्यान देना इधर, पहले सॉल्यूशन के रूल करते हैं, सीधा सीधा पहले क्या लिख लेंगे सर 1 2 3 लिख लेंगे, अब माइनस करेंगे। बोले किसको कर रहे हो, अरे भैया जो रिपीट नहीं कर रहा उसको क्या करो माइनस। हम बोले हाँ, तो कौन नहीं कर रहा है, तो 1 2 नहीं कर रहा है, तो ये 1 2 को माइनस कर दो, अपॉन समझो, अपन समझो ध्यान से, कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं भाई, 1, तो 1 9 से डिवाइड करेंगे। अब कितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, 2, उसके लिए 00 से डिवाइड करते हैं, तो 00 से हम डिवाइड कर देंगे बाद में। ठीक है, तो सर यहाँ से बोल सकते हैं कि 111 अपॉन, ठीक है 900 होगा,
जिसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 37/300। तो जिन सवालों को हम लोग आपको डिटेल बताया उसका शॉर्ट ट्रिक बता दिया। उम्मीद करते हैं शॉर्ट ट्रिक में कभी किसी सवाल को 10-12 सेकंड ज़्यादा समय नहीं लगनी चाहिए, ये आपने देखा होगा। इतनी कॉन्सेप्ट समझाने के बाद अगर आप सवालों के रूप करते हैं, देखते हैं क्या सवाल पूछा है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए देखते हैं सवाल आखिर पूछा क्या है। ठीक है भाई, आ जाओ सवालों के रुख करते सीधे सीधे हम लोग। ठीक, चलो देख लीजिए यहाँ पे एक बार फटाफट सवाल। ठीक है, क्या यहाँ पे 0 पॉइंट देखो, यहाँ पे 0.53 पर बार लगा, सिर्फ 3 पे बार लगा। ठीक है, तो 3 पे बार लगा तो समझ जाओगे तुम। हालांकि यहाँ पे है ना, देखो कुछ नहीं करना होगा यहाँ, मेरे हिसाब से दोनों पे बार लगना चाहिए, यहाँ पे दोनों पे बार लग जाना चाहिए। देखिए चलो चेक कर लेते हैं ना। पहले क्या करेंगे 50 है ना, देखो 53 लिख लेंगे, बहुत बढ़िया। अब समझो, ठीक है भाई, यहाँ पे दोनों पे बार लगा, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे दोनों पे बार लगना चाहिए, देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर ही दोनों पे बार लगेगा, एक पर नहीं होगा, दोनों पे बार लगेगा। ठीक है, दोनों पे कर लेना सर, कुछ नहीं होगा। 23 देखो 53 लिख दो, हम बोले हाँ, और 99 से डिवाइड कर दो। बात समझे कि नहीं, हम बोले हाँ, खत्म हो गया आंसर। ऑप्शन कौन सा, ए जो राइट है। यहाँ पे सवाल को तो सुधार लीजिएगा, उस सवाल में ना मैं पहले समझा दिया तुम्हें कि 0 पॉइंट क्या होगा, 53 पे बार होगा। ठीक है, आ जाओ। अब अगर उसको लेकर सॉल्व करते तो आंसर क्या होता है वो भी बताता हूँ। अगर ये सवाल है, समझो अगर सवाल ये होता है कि 0.53 पर बार, तो ऐसा नहीं कि सवाल बनता नहीं, उसका आंसर कैसे आता है मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जो मैच आपका नहीं करेगा लेकिन बताता हूँ, कर सकते हैं। पहले 53 कर लेते बहादुर, फिर आपको नॉन रिपीटिंग वाला माइनस कर लेते, बहुत बढ़िया। और अब समझो एक ही रिपीट कर रहा है 3, तो उसके लिए 1 9, एक नहीं कर रहा उसके लिए 1 0, समझे कि नहीं। तो सर इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 अपन कितना होगा बहादुर 90 होगा। तो जो उम्मीद करते हैं कि आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ। सर हो जाएगा कितना, 6 से कट जाएगा ना, हम बोले हाँ 6 8 48, और 6 से कट जाएगा 15 बार में। उस क्वेश्चन से आपका ये आता है, लेकिन कोई दोनों बता दिए क्या दिक्कत है, बट आंसर आपका सही होगा, क्योंकि सवाल आपको सुधार की क्या कर लेना, दोनों पे बार कर लेना। ठीक है, आ जाओ अगले सवालों की रुख करते हैं। बात बड़ा खूबसूरत है, यहाँ पे सवाल को देखते ही एक बार नजर आना चाहिए कि सर आखिर क्या रिपीट कर रहा है, क्या रिपीट नहीं कर रहा है। हम बोले 0.173 देखो 173 मतलब 1 नहीं छोड़ बाकी 1 को छोड़ करके बाद रहो 73 रिपीट होती चली जा रही है। हम बोले कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले हम लिख लेंगे 173। ठीक है, ठीक है भाई, हम अच्छा 3 तो नहीं कर रहा, हम बोले नहीं 73 ठीक है। तो क्या कर लेंगे सर, पहले हम बताओ, पहले कर लेंगे 173, बोले बहुत बढ़िया। और कुछ रिपीट कर रहा है, हम बोले नहीं 73 रिपीट कर रहा है इन्फिनिटी तक, हम बोले ठीक है। अब माइनस क्या करेंगे, हम बोले इस माइनस को 1 कर देना, बहुत बढ़िया। ठीक है, माइनस क्या कर देंगे हम लोग 1 कर देंगे अब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 173 ऐसा नहीं, हाँ ठीक है। अब माइनस क्या करो 1। अब समझो अब क्या कर रहा है सर, 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, हम बोले हाँ रिपीट तो 2 डिजिट कर रहा है, 99 और एक यहाँ पे क्या करेंगे 0 चिपका देंगे। ठीक है भाई, ठीक है, चलो आ जाओ बात करें हम लोग। ठीक, आइए अब क्या होगा यहाँ पे समझो। अब यहाँ पे क्या होगा सर, ये 172 होगा और क्या होगा 990 होगा। इसको ये सॉल्व कर लेंगे, एक बार आप देख सकते हो किससे सॉल्व कर लें सर, 2 से कर लो, हम बोले कर लो 2 से फटाफट से। सर 2 से अगर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा है ना, यहाँ पे 2 से 8 दूनी 16 और ये कितना हो जाएगा 12 मतलब 6 होगा, और ये कितना होगा 495 होगा। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है ना नॉन ऑफ दीज का भी है, तो नॉन ऑफ दीज ऑप्शन क्या होगा देख लो एक बार, तुम्हारा नॉन ऑफ दीज का ऑप्शन क्या होगा 80 से है क्या, हाँ 86 का ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी जो राइट आंसर, नहीं तो नॉन ऑफ दीज चला जाता। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझना होगा कि जो रिपीट नहीं कर रहा उसको घटाते हैं, भैया बात समझ लेना। आगे बढ़े, शॉर्ट ट्रिक से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये बात को विशेष थोड़ा समझना होगा। यहाँ पर एक और खूबसूरत सवाल है, लेकिन ये सवाल सिर्फ 57 रिपीट हो रहा है, तो कुछ नहीं करना, 57 लिख करके बाद रहो और 99 से डिवाइड करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। ठीक है, कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत आपको मेहनत पड़ा नहीं। ठीक है भाई, आ जाओ अब आगे बात करें हम लोग, आगे बात करते हैं। देखो कितने खूबसूरत तरीके से सवाल को हम लोग कर सकते हैं, देखो यहाँ पे। ठीक है, सीधा सीधा यहाँ पे ऑर्डिनरी फ्रैक्शन में बहुत बात नहीं है कि इतना इतना कन्वर्टेड इन एन ऑर्डिनरी फ्रैक्शन देन वैल्यू विल बी, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, सीधा से चेंज कर लो ना यार। तो सीधा क्या हो रहा है 2 3 रिपीट कर रहा है, बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 लिख करके आपको पता है सर 99 से डिवाइड करने वाले हैं मुझे, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर क्या है देखो सी जो राइट आंसर। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से आपको। देखो जब हम पढ़ लिए ना तो हमारे हलवा लग रहा है, नहीं पढ़ते हैं तो हमें तकलीफ होती है बाद में। ठीक है भाई, आ जाओ अब हम लोग सीधा सीधा यहाँ पे अभी देख लो, यहाँ पे क्या है 1 पॉइंट देखो, यहाँ पे 1.3 पे बार लगा, समझ जाना तुम लोग। ये 1 तो अलग कर लो, 1 तो अलग कर लो बहादुर, इसमें कोई तकलीफ की बात है नहीं। ठीक है, आप समझो इस 1 को आप अलग ही रखो, बेटर होगा। अब यहाँ पे सीधा सीधा 0.3 के बार पे सॉल्व कर लो। सर 0.3 को बार के सॉल्व करेंगे 1/3 होगा, अभी पढ़ाए थे हम, बोले हाँ बहुत बढ़िया है। तो सर ये होगा 1 और प्लस ये 3/9 का मतलब मुझे पता सर ये 1/3 होता है। तो अगर 1 + 1/3 को अगर आप ऐड करते हो तो आपको पता सर क्या होने वाला है 4/3 होगा,
जो कि ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। तो कोई बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये बात अगर 1 पॉइंट समथिंग है तो भाई 1 को पहले आप ऐड कर लो और वो 0.3 को आप अलग से करके आप ऐड करके देख लो, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, इस तरह के सवाल हो सकते बन सकते थे। यहाँ पर एक और सवाल आपकी स्क्रीन पे है जो मैं चाहूंगा कि आप खुद करिएगा। इस तरह की सवालें पेपर में जब बनती है तो आप क्या करें, देखो यहाँ पे पहले 6 को अलग करके आप मुझे बताओ कि 0 पॉइंट क्या होगा 46 पे क्या आपकी राय है। हम बोले देखो भैया ये बार लगाया मतलब सीधा सीधा 46 ऊपर 99 होगा और कुछ हमने ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हम बोले ठीक है 6 प्लस ये 46 अपर मुझे पता 99 होने वाला है। अब 99 होने वाला है तो एक बार आपको ऐड करना पड़ेगा। हम बोले अच्छा कर लेंगे। देखो यहाँ पे देखो इसको क्या करना होगा और 99 इंटू 6 करेंगे तो कैसे करेंगे, हम बोले कुछ नहीं 100 मतलब 6 से 100 से मल्टीप्लाई करके और लास्ट में क्या करेंगे 6 माइनस कर देंगे। मतलब सर यहाँ से अगर याद करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, बोलो 594 हो जाएगा। हम बोले बहुत बढ़िया, प्लस 46 हो जाएगा और अपन में 99 तो रहने देना आप। ठीक है, हम बोले हाँ सर जोड़ लो। हम बोले 4 इसको दे दो और 6 इसको दे दो, कितना हो जाएगा 600, यानी कि 640 हो जाएगा। अपन बहादुर कितना हो जाएगा सर 900 है ना 99 तो 640 अपन 99 कहाँ पर है 640 अपन 99। देखो ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर टिक कर लीजिएगा। हो सकता है पॉइंट के इस लेफ्ट साइड में जो भी टर्म आ गया उसको अलग से आप जोड़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आंसर फाइनली दोनों कंबाइन करके ही देना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आखिरी टॉपिक बच रहा है नंबर ऑफ फैक्टर्स। कई बार बातों सवाल है बड़ा आसान बन जाता है नंबर ऑफ फैक्टर्स से, लेकिन हम क्या करते हैं मिस्टेक्स कर जाते हैं और वो मिस्टेक अगर आप करते हो तो मुझे लगता है वो तकलीफ देगी आपको। ठीक है, चलिए पहले देखो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है आपके टॉपिक्स हैं, जो भी एग्जाम आप देने जाते हो यहाँ पे कई बार सवाल बन जाते हैं। हो सकता है कि बहुत कई बार पेपर में नहीं दिखे तो घबराना नहीं है, बट हमारा काम है कि A to Z हर एक पॉइंट्स को आपको क्या करूंगे डिटेल पढ़ाता निकल जाऊं, तभी आपको लगेगा कि हाँ सर अब सवाल हमसे बनना शुरू हो गया। ठीक, आओ पहला सवाल यहाँ पे क्या बनेगा देखना पे। यहाँ पे सर पहला सवाल यहाँ क्या बनेगा, हालांकि मैं सवाल को यहाँ पे लिख भी दिया होगा कि नहीं लिखा हूँ देख लूंगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे लिख लो पहला नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछेगा सिर्फ सर नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, गुणनखंड है ना, तो गुणनखंडों की संख्या पूछा जाएगा तो क्या करोगे सर नंबर ऑफ फैक्टर निकालने बड़ा तरीका है। पहले समझ लो यहाँ पे क्या, सुनो इसको हम फैक्टर्स पहले बाद में करें। पहले तो हम जैसे मान लेते हैं कि फैक्टर निकालें कैसे, कोई भी मान लो एक नंबर होगा, मान लो कोई एक नंबर है n। ठीक है, यहाँ पे मान लेता हूँ, देखो लेट n देखो इज ए कंपोजिट नंबर, मतलब भाज्य संख्या, हिंदी में लिख रहा हूँ भाज्य संख्या। ठीक है, मान लो कि n कोई भाज्य संख्या है कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट नंबर। ठीक है भैया, ठीक कंपोजिट नंबर, और इसके जो पावर होंगे ना वो इसके है ना पावर जो होंगे वो फैक्टर के ऊपर होंगे, जो मैं बताता हूँ। यहाँ पे कोई फैक्टर इसका मान लो क्या बोले, मान लो एंड मान लेते हैं कि A B एंड C आर प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ठीक है भैया, अभाज्य गुणनखंड भी इसको निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड मतलब जो किसी भाग ना लगे। ठीक है, ABC क्या है अभाज्य गुणनखंड। मान लो कि n कोई एक है, समझो कि भाज्य संख्या और इसके ABC अभाज्य गुणनखंड है, प्राइम फैक्टर है, आर प्राइम फैक्टर्स। ठीक है भैया, अगर ऐसा है तो हम ठीक है तो पहले नंबर को लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो आपसे एग्जांपल सर ये नंबर है, हम बोले हाँ इसका देखो यहाँ पे पावर एक इसका फैक्टर A है, इसका पावर P मान लेते हैं। सर एक कोई इसका फैक्टर B रहा होगा, हम बोले हाँ इसका पावर हम यहाँ पे Q मान लेते हैं। बहादुरों एक आपके फैक्टर C है और इसका पावर जो है ना बहादुर क्या होगा R होगा। तो ये बात समझे कि नहीं, इस फॉर्मेट सवाल देगा। किसी भी नंबर को अगर बहादुरों अगर आप प्राइम फैक्टर में ब्रेक करोगे ना, आपको फॉर्मेट यही बन करके आना तय है। अब यहां से कितने सवाल बन सकते हैं, भी एक अपने में सवाल है। देखो आमतौर पर आपसे सवाल यहाँ पे 5 अलग अलग सवाल आपसे फ्रेम कर सकते हैं। बस हम सीधे मुद्दे पे आएंगे और कुछ सवाल आपको करा भी देते हैं। ठीक है सर 5 सवाल क्या क्या बनेगा ये हम आपको समझाते हैं प्यार से। पहला कि कोई भी नंबर, जब कोई भी नंबर को ब्रेक करोगे प्राइम फैक्टर में तो सर इस तरह से फैक्टर टूटेंगे। जैसे 6 को ब्रेक करेंगे तो 2 गुने कितना हो जाएंगे 3 होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, हम बोले हाँ। तो वहां पे 2 और 3 क्या हो गए इसके, समझो वो प्राइम फैक्टर हो गए। उसके प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर अलग निकलता, समझ आता है ना। चलो अब समझो पहला सवाल बोलेगा नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलेगा सर, हम बोले बता रहे हैं है ना, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुछ नहीं करना। पावर यहाँ पे P है, हम बोले हाँ P + 1 इंटू एक का पावर क्या Q, उसमें एक जोड़ देना। एक क्यों जोड़ेंगे इसके बाद जरूर करेंगे चर्चा, तुम घबराना मत। ठीक है भैया आ जाओ, और यहाँ पे R + 1 समझे कि नहीं, हम बोले हाँ जो भी पावर होगा उसमें एक जोड़ के सबको मल्टीप्लाई कर देना। दूसरा सवाल यहाँ से बनता है नंबर ऑफ यूनिक फैक्टर। नंबर ऑफ यूनिक है ना, यूनिक फैक्टर, ये भी सवाल हो सकता है बन जाए। यूनिक फैक्टर बहादुर यहाँ पे देखो कितना फैक्टर है सर, A B C 3 है तो यहाँ पे यूनिक फैक्टर 3 होगा। अगर यहाँ पे फैक्टर हो सके यहाँ पे जैसे 2 3 5 1 7 भी हो जाएगा मतलब, तो वहाँ यूनिक फैक्टर 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है जो नंबर ब्रेक करोगे उस पर। अब समझो तीसरा बहादुर सवाल बनता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, वही इंपॉर्टेंट है ना। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना आपको बहुत आसान है, कुछ नहीं करते हैं। क्या लिखे तीसरा यहाँ पे कि बच्चे कॉपी में नोट कर लेना बहादुर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर,
नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बहादुर समझो, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे होगा, हम बोले सुनो पावर कितना p, सबको बस सबको जोड़ देना, p प्लस q प्लस बहादुर क्या होगा r होगा, ठीक है, p प्लस q प्लस r होगा, ये क्या हो गया तुम्हारे प्राइम फैक्टर हो गए, समझे, p प्लस q प्लस r इज योर प्राइम फैक्टर, हम बोले ठीक है। आ जाओ चौथा क्या पूछ सकता है समझो यहाँ पे सर, चौथा पूछा सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स का सम कैसे निकलेगा, हम बोले बता देता हूँ घबराओ मत तुम लोग, सम ऑफ फैक्टर्स समझे कि नहीं, हम बोले हाँ ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलेगा यहाँ पे देख लो पहले आप, ए है, हम बोले हाँ ए का पावर कहाँ शुरू होगा, ए का पावर 0 प्लस ए का पावर 1 प्लस ये डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, ए का पावर अगर पी तक जाएंगे, पी का पावर अगर 5 होगा 5 तक जाएंगे, समझे कि नहीं, हम बोले ठीक है। तो सर यहाँ पे प्लस ए टू द पावर है ना, यहाँ पे देखो ए का पावर कितना हो जाएगा पी इंटू, समझो इंटू समझो यहाँ पे सर दूसरा फैक्टर बी में, हम बोले यहाँ पे फिर वही करो, बी का पावर 0 प्लस बी का पावर 1 प्लस बी का पावर 2, ऐसे करते करते बाद में कहाँ जाएंगे, बी का पावर कहाँ तक चले जाएंगे हम लोग, क्यू तक जाएंगे, और इंटू यहाँ पे एक और टर्म ले रहा हूँ यहाँ पे इंटू वहाँ जगह नहीं था यहाँ ले रहा हूँ समझ जाना, इंटू क्या सर एक सी है, हम बोले हाँ तो सी का पावर 0 प्लस सी का पावर 1 और बहादुर ऐसे करते करते कहाँ जाएगा, सी का पावर कहाँ तक जाएगा बोलो सर, सी का पावर आर तक जाएगा, समझे कि नहीं, ठीक है, ये बात समझ आएगा, हम बोले हाँ। अब आखिरी बात समझिए यहाँ पे, समझिए आखिरी बात सर, ये पांचवा समझिए, पांचवा इंपॉर्टेंट है भाई, समझो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बाद में पूछा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछा जाएगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर सवाल कराऊंगा, टेंशन मत लेना। अब फैक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे निकालता है मुझे सिखा देते ना, तुम क्या टेंशन लेते हो, समझो यहाँ पे जैसे n का पावर जो भी होगा ना, n का पावर में जब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालोगे यहाँ से, तो n का पावर जो होगा देखो यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स तो निकाल लिए तुम पहली बार में, और नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होगा ना इसको बाद में क्या करना, आपको 2 से भाग देना, बस खत्म। आपको अगर चाहिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स तो कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट को निकालना है जो पहला तरीका है, और 2 से भाग दे देना, सीधा सीधा आपको प्रोडक्ट निकल जाएगा फैक्टर्स का। यही वो 5 सवाल हैं जो मुझे उम्मीद है इससे बाहर कोई सवाल आपको फ्रेम नहीं करेगा फैक्टर्स के रिगार्डिंग, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लिख के समझा दिया ताकि चीजें ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। आओ कुछ सवाल खूबसूरत देख लेते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सवाल सीधा बोला है कि प्राइम फैक्टर, लेकिन हमको पता है जो नंबर आपको दिख रहा है पहले इसको सबको प्राइम फैक्टर ब्रेक करना पड़ेगा, तभी हम बात आगे बनेगी। जैसे यहाँ पे सर 4 का पावर 9 है बहादुर, यहाँ पे 9 का पावर कितना 4 है, और ये 7 का पावर 7 है, लेकिन आप यहाँ पे बता सकते हैं सर ये 4 और 9 जो है सो प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, हम बोले ब्रेक कर लें कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो सर, ये 2 का जो है ना 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हम बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या बात हो, ये 9 को आप 3 का यहाँ पे होल स्क्वायर लिख सकते थे, हम बोले हाँ सर, और ये पावर 4 रहने देना, और इस 7 का पावर कितना है यहाँ पे 7, समझिए सर। यहाँ पे देखो 2 का पावर कितना 9 दूनी बोलो बात 18 होगा, हम बोले बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो 2 4 दूनी कितना होगा 8, तो 3 का पावर कितना होगा 8 होगा, और अब समझिएगा 7 का पावर कितना हो जाएगा 7। अब ये ब्रेक हो गया, हम बोले हाँ इस फॉर्मेट में आ गया, हम बोले हाँ। अब आपको प्राइम फैक्टर चाहिए, हम बोले हाँ सर प्राइम फैक्टर चाहिए, हम बोले हाँ। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना बात रहा हूँ, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर के लिए आपको फॉर्मूला बताया था ना भाई, देखो प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है सर, जोड़ लो सबको, प्राइम फैक्टर सबको जोड़ लेते हैं, बोले हाँ जोड़ लेते हैं ना सर। 18 प्लस ये 8 प्लस ये 7 बराबर कितना होगा 33। तो देख लो बहादुरों अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा 33। सीधा सीधा काम करना है, प्राइम फैक्टर मतलब सीधे सीधे पावर को जोड़ दो और कुछ नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका आ चुका है ए जो राइट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आएगा, देखते गाइस क्या है। अब ये क्या है, के बराबर इतना, ठीक है। अब सीधा बोला व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर द फैक्टर ऑफ के, मतलब सिंपल भाषा में बोले तो सीधा ये क्या हुआ बोलो सर, ये देखो गुणनखंडों की संख्या पूछा, नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा है। हम बोले सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे तब तो, जब सॉल्व करने गए तो के बराबर एक बात नजर आ गया क्या सर, ये a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, और यहाँ पे नहीं कुछ है तो सर इसको इंटू 1 कर लो, और ये 3a इंटू है ना यहाँ पे क्या 1 का स्क्वायर कर लो और इसका क्यूब कर लो, बात बराबर है। मतलब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b का क्यूब, आप बोल सकते हैं आराम से बोल सकते हैं। तो सर ये कुछ नहीं सर, a प्लस बी का होल क्यूब है, हम बोले बहुत सही पकड़ लियो। a का मान यहाँ पे 71 है और b का मान यहाँ पे 1 है बहादुरों, तो आप बोल सकते हैं सर a प्लस बी का होल क्यूब मतलब 71 प्लस बहादुरों b का मान 1 है, इसका होल क्यूब कर सकते हैं। हम बोले हाँ ये तो कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा बोल सकते हैं सर ये 72 का ये क्या बहादुरों होल क्यूब है, ठीक है। आ जाओ, तो k बराबर 72 का अगर होल क्यूब हुआ, हम बोले हाँ तो 72 को ब्रेक कर लो, हम बोले हाँ ब्रेक कर लेते ना। तो 72 को ब्रेक करना बड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या होगा सर, इसको हम 8 गुने 9 का पावर 3 कर ले, हम बोले बिल्कुल कर सकते हैं। आओ सर ये 3 कर लेंगे, यहाँ पे देखो 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 8 को सर 2 का क्यूब कर लेंगे, ये पावर क्या कर लो दोनों पे अलग अलग चढ़ा दो। अब हम बोले 9 को क्या लिख सकते सर 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बहादुरों, समझना आराम बोले आराम से। और
सर ये क्या कर ले, हम बोले कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे पावर 3 चढ़ा देना है। तो फाइनली अगर आप बोले के बराबर क्या होगा सर, 2 टू द पावर कितना होगा बोलो सर, 3 3 कितना होगा बोलो 9 होगा, और बहादुरों वहाँ पे कितना होगा सर, 3 का पावर कितना होगा, 3 दूनी 6 होगा। तो ये आपका फॉर्मेट बन गया, हम बोले के बराबर है, यही फॉर्मेट तो चाहिए मुझे। अब आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स। हम बोले हाँ, देखो कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, कैसे चाहिए। हम बोले अरे कुछ नहीं भैया समझो, हमें याद है कि नहीं। हम बोले हाँ, पावर जितना होगा उसमें एक जोड़ देना, 9 + 1, ठीक है, इनटू, और यहाँ पे कौन है बोलो 6, तो 6 + 1 जोड़ देना, और क्या हो जाएगा सीधा सीधा सर, ये 10 × 7 का मतलब सर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। बट कुछ बच्चे को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये +1 आखिर कर क्यों रहे हैं, ये बता दो। हम बोले हाँ आ जाओ, थोड़ा सा बेसिक्स पे जाना चाहिए मुझे, ठीक है भाई आ जाओ। अगर हमने कहा, देखो यहाँ पे कहा 6 बराबर कितना होगा, 2 × 3 हुआ कि नहीं हुआ। हम बोले हाँ। क्या 2 का पावर 1 है, हम बोले हाँ। क्या 2 का पावर 0 फैक्टर्स के नहीं हो सकते हैं क्या, क्यों नहीं हो सकता। हम बोले 2 का पावर 0 इंटू 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 1, तो क्या आपको लगता है 2 का पावर 0 भी तो इसको डिवाइड कर रहा है, क्यों, क्योंकि बहादुरों 2 का पावर 0 है ना, या 3 का पावर 0 या किसी भी नंबर के पावर 0 1 होती है, तो भी तो उसके फैक्टर हो गए कि 1 से नंबर डिवाइड होगा। समझो इस बात को। तो इसलिए जितने फैक्टर्स होंगे एक एक्स्ट्रा फैक्टर जोड़ते हैं 0 वाला, इसे +1 करते हैं, समझे कि नहीं। ये +2 क्यों नहीं करते हैं, समझे कि नहीं। आप समझ में आ गया आपको लॉजिक, ये लॉजिक होती है एक्चुअली, है कि जो भी नंबर है वो अपना अपना 1 से भी डिवाइड होती है, तो 1 को आपको काउंट करनी होगी, अब इस तरह छोड़ नहीं सकते हैं। तो 70 जो राइट आंसर। बाद में एक और सवाल करते हैं, बहुत खूबसूरत सवाल, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बताए थे आखिरी पॉइंट। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर सर, हम बोले सबसे पहले आप मुझे बता दो कि फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। फैक्टर्स निकल जाएगी तो मामला हमारा बन जाएगी। हम बोले अच्छा, हम बोले 24 को आप फैक्टर अगर ब्रेक करना चाहोगे तो मैं यहाँ पे अलग से करके दिखा देता हूँ। 2 कितना होगा, 2744 का पहले फैक्टर ब्रेक कर लो, फिर हम लोग बात कर लेंगे। फैक्टर देखते हैं किसका किस में। हम बोले देखो 2 से डिवाइड कर लो, हम बोले कर लो, 2 से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा बोलो, 13 दूनी 26, और ये कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा बोलो 2। सर 2 से डिवाइड कर लो, हम बोले हाँ, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, और ये कितना हो जाएगा बोलो 6। 2 से डिवाइड करते हैं, हम बोले हाँ 3 4 3, और मुझे पता है 7 का क्या होता है बहादुर, क्यूब होता है, ठीक है, ये क्या होता है 7 का क्यूब होता है, ठीक है, ये हो जाएगा 49, और ये क्या होगा बहादुर 7 का क्या हो जाएगा 7। सीधे सीधे बात कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें क्या 2744, अगर हम बात करें बहादुर तो क्या होगा समझो सर, ये 2 का क्यूब हो जाएगा और ये 7 का क्या हो जाएगा बहादुर क्यूब होगा। ये इतना सा बात था। इसको अगर आप डायरेक्ट ना पता करें इस तरह ब्रेक कर लो, अगर जिन बच्चे नहीं पता होगा उनके लिए बोल रहा हूं। अब यहां से मुझे पता है कि सर मुझे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आपको डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर्स पे, मैं पहले कहा चुका हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बहादुर, यहां से इस फॉर्मेट को देख लिया, हम पहले प्राइम फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकल जाएगा, ठीक है। आ जाओ सर, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओगे, हम बोले हाँ बता देते हैं ना, तुम बोल रहा तुम क्यों नहीं बताएं, तुम बताओ ना सर। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकलेगा ना, पावर कितना 3, हम बोले हाँ 3 + 1, बहुत बढ़िया, इनटू ये भी 3 है तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 1 होगा, ठीक है भाई। इसका मतलब 4 और 4 कितना होगा बहादुर 16। ये क्या निकले सर, ये तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकला है, अभी तो हमको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर चाहिए। बोले बहुत बढ़िया, अब हमको चाहिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कुछ नहीं करते हैं, आ जाओ। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं बहादुर, नंबर ऑफ फैक्टर है ना, नंबर ऑफ फैक्टर को क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। ये बात हर एक बच्चे के दिल में छप जाना चाहिए, दिमाग से पहले, ठीक है। जाओ 2 से डिवाइड कर देंगे तो सर ये हो जाएगा 16, और 2 से डिवाइड करेंगे बहादुरों तो ये जो हो जाएगा आपका क्या होगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा 8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर, ठीक है। जल्दी से इसको टिक कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं छोटे छोटे जो टॉपिक्स आपके रहे थे इसको मैं पूरी तरह से कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर कर दिया। तो नंबर सिस्टम में इतनी टॉपिक पढ़ के जाए, मुझे नहीं लगता कि कोई इससे बाहर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हालांकि एलसीएम और एससीएफ में अलग से करके रख दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बट इतने से आप टॉपिक पढ़ लें तो उम्मीद करते हैं नंबर सिस्टम के अंदर एलसीएम एससीएफ बच गए हैं, उसको हम अभी कंप्लीट करा देंगे, ठीक है भाई। चलो तो ठीक है, फिर मुलाकात करते हैं अगले फिर क्लास में, ठीक है। अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए गाइस, है ना, आप प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक देते रहिए। एग्जाम का डेट हो सकता है कि जनवरी से थोड़ा सा पोस्टपोन हो सकता है, ऐसा संभावनाएं बन रही है, ठीक है भाई। चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मेरे भाई टाटा बाय बाय और जय हिंद जय भारत।